नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं कटिहार मिर्ची विद संजय। आप तमाम दोस्तों का, तमाम फॉलोअर्स का एक बार फिर से तहे दिल से हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। रात के ठीक 10 बज चुके हैं और हम आज फिर से आप सबों के बीच रूबरू हुए हैं। फिर से आज आप सभी के साथ अपने दिल की बातों को शेयर करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे और अभी से ठीक 2 घंटे के कार्यक्रम में फिर से लाइव। तो चलिए, स्वागत है। हमारे फॉलोअर्स अब जुड़ना शुरू कर चुके हैं। तो एक नोटिफिकेशन आपको दे दें कि मैंने कटिहार मिर्ची विद संजय के नाम से एक ऑफिशियल पेज भी बनाया है। आप कई हमारे जितने भी दोस्त हैं, जब तक हमारे और फॉलोअर्स और दोस्त जुड़ते हैं तब तक हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, बात कर रहे हैं कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम का। और मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय गुप्ता जुड़ चुका हूँ एक बार फिर से। चूँकि हमारा प्रोग्राम का नाम बेलाल अहमद भाई, स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? तो हम बात कर रहे थे कटिहार की। तो कटिहार की जब चूँकि कटिहार मिर्ची प्रोग्राम का हमारा कार्यक्रम का नाम भी है, हमारे पेज का नाम भी है कटिहार मिर्ची विद संजय। तो हम लोग आज कटिहार की एक जानकारी आप देखें। जितने भी भक्तजन हैं वो उस ट्रेन में, आज ट्रेन 6:50 में खुली है और उस ट्रेन का नाम है आस्था एक्सप्रेस। तो उस ट्रेन से आज लोग, कई भक्तगण, आज रामलला के दर्शन किया गया था। MD जाबिर भाई, स्वागत है आपका। रूपा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए कटिहार मिर्ची विद संजय में। सूरज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? अब तो क्लोजिंग वगैरह भी हो गया है महीने का। आज सेकेंड मंथ का आज 1 तारीख है। फिर से फरवरी मंथ के लिए तैयारी की जा रही है। साहिब आलम जी, स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय में एक बार फिर से। तो चलिए, आज हम फिर से जुड़े हुए हैं, फिर से तरोताज़ा होकर आप सभी के साथ, आप सभी के बीच में मैं हाजिर हूँ। और आज फिर हम ढेर सारी दिल की बातें करेंगे। चूँकि हमारा प्रोग्राम का मकसद भी है, मैंने जब से हमारा ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है तब से 1 से 1.5 से 2 घंटा हम एक दूसरे के दिल की बातें करें। मनोज कुमार जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, संजय गुप्ता का प्रणाम आपको। हमारे मनोज कुमार जी, जो कि मैं इनके बारे में बता दूं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी और सिविल डिफेंस के काफ़ी अच्छे वॉलंटियर्स हैं और मेरे मित्र भी, बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और आपको बता दूं कि सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस में बहुत सारी जानकारी दी जाती है, उसमें से एक CPR है। तो मनोज जी CPR के काफ़ी ट्रेंड हैं, CPR की ये ट्रेनिंग दिया करते हैं। इसको चाहूँगा मैं थोड़ा दरवाज़ा खोल के आता हूँ दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क इशू है। जस्ट वेट। तो चलिए, क्षमा चाहेंगे। तो आप सभी जुड़ चुके हैं। तो बात चल रही थी आज की, हमारे कार्यक्रम का मेन मकसद भी यही है कि हम एक दूसरे के दिल से जुड़ें और ढेर सारी बातें करें। मैंने पिछले लाइव में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे और फ्रेंड्स ने काफ़ी अच्छी बातें की थी, एक दूसरे से हम लोगों ने शेयर किया था। और फिर से एक बार आपको बता दें कि आपके पास कोई भी कविता हो, चाहे वो कविता आप अपने से, आप खुद कवि हो, कोई शायरी हो, आप उस कविता और शायरी को यहाँ भेज सकते हैं। मैं आपके उस कविता या शायरी या कोई भी पंक्तियों को मैं गुनगुनाऊँगा, दोहराऊँगा और आप सबों के बीच रखूँगा। तो तहे दिल से जो आज अभी कुछ देर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक बार फिर से बता दूं। संतोष पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जावेद अली खान जी, जय किशोर मैम, अमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन जी की बात अपने आप में कर सकते हैं। हेमंत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। तो और आप सबों को एक बात और बता दें, आज से हम एक नया कार्यक्रम में एक नया चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ये किया था कि आपका कविता, आपकी कविताएं, आपकी शायरी और जो भी आप गाना डिमांड करते थे, जो भी गाने की आप फरमाइश करते थे, उस गाने को हम लोग आपस में गुनगुनाया करते थे और एक दूसरे से ढेर सारी बातें किया करते थे। अब से एक हमारा और स्टार्ट हम लोगों ने किया है कि अब जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड हैं, उनको अगर मेरा रील अच्छा लगता है, चूँकि मैं रील्स को भी अपलोड करता हूँ अपने प्रोफाइल पे और पेज पे, तो हमारा रील्स अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़, अभी नहीं, लाइव में नहीं, लाइव के बाद मेरे पेज पे या प्रोफाइल पे आप कमेंट करें या एक लिख के आप कैप्शन डालें कि आपको कौन सा रील आपको पसंद है। मैं प्रयास करूंगा उस रील पे
अपना मैं उस रील को मैं बना के आप सबों के सामने पेश करूं। जितेंद्र कुमार सागर जी, संजय भैया, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें वाला गाना जरूर गा के सुनाइए। बिल्कुल जितेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे कदवा के हमारे मित्र, सह भाई, कोचिंग के संचालक, सह पत्रकार जितेंद्र कुमार सागर जी। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, और ये एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो स्वागत है जितेंद्र जी आपका। जयंत मल्लिक सर, स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय में। तो चलिए हम आपका जितेंद्र भाई का पहला आज की फरमाइश। जितेंद्र जी बिल्कुल, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, जितेंद्र जी डेडिकेट आप किसको करना चाह रहे हैं, किनको? अगर उनका नाम बता देते तो ये गाना गाने में मुझे और भी मज़ा आता। तो कृपया करके उनका नाम, अमित सर, हमारे एबीएम साहब, हमारे हरदिल अजीज, हमारे बहुत बड़े प्रेमी और आपके भाई संजय गुप्ता का बहुत बड़ा फैन, भागलपुर से हमारे एबीएम साहब भी जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार अमित सर, स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची भी संजय के कार्यक्रम में। तो अभी हमारे जितेंद्र कुमार सागर जी, हमारे मित्र का एक डिमांड आया हुआ है, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो चलिए इरशाद है। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें झुक जाएगी सारी बातें, यहीं बस रुक जाएगी। ये क्या है ये नजराना, कोई इनको ना समझाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे। गाने दिल को छू देने वाले आलोक कुमार सिन्हा सर, वी कंटिन्यू। थैंक यू सर, मैं बिल्कुल कंटिन्यू हूँ। थैंक्स जितेंद्र जी। और जितेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, मेरी पत्नी डिम्पल देवी का। अच्छा, चलिए मैम, डिम्पल देवी मैम जो जितेंद्र सागर जी की मिसेस हैं, हाउस वाइफ हैं, उनको जितेंद्र जी ने ये सॉन्ग डेडिकेट किया है, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें। बिल्कुल मैम, मैं तो कभी आपसे मिला नहीं हूँ, कभी अगर मिलूंगा तो आपके पतिदेव की डिमांड से लग रहा है कि आपकी जुल्फे काफ़ी खूबसूरत है और कि आपकी आंखें भी। तो चलिए, बहुत बहुत डिम्पल मैम को बधाई, और साथ में जितेंद्र सर को भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने ये गाना डेडिकेट किया है। जितेंद्र कुमार जी सर, हेलो कुमार जी, थैंक्स फॉर जी। बिल्कुल टुनटू शाह जी, नमस्कार आपका। सीमा झा मैम जुड़ चुकी हैं, नमस्कार मैडम जी। आज आपसे मुलाकात भी हुई थी, आपसे आज हम लोगों ने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भी किया था। आज के कार्यक्रम में सीमा मैम भी उपस्थित थी, तो बहुत अच्छा पल रहा। पी रहे हैं सभी जी सर। जी आलोक कुमार सिन्हा जी, पी रहे हैं सभी। अब आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि बिहार में शराब पूर्णतः शराबबंदी है, यहाँ पे पीना अपराध है। लेकिन तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी। तो जैसा मैं बता रहा था कि आज से हम लोगों ने प्रोग्राम में एक नई बातें ऐड की हैं कि अगर कोई भी रील्स आपको अच्छा लगता है, किसी खास रील्स पे आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा उस रील्स को क्रिएट किया जाए, तो आप प्लीज़ लाइव के बाद उस गाने को, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे फेसबुक का, उस गाने को आप मेरे फेसबुक कटिहार मिर्ची विद संजय के पेज पे आप पोस्ट करें। उस पर आप कैप्शन डाल के लिखें कि मुझे ये रील्स पसंद है। मैं प्रयास करूंगा 2 से 3 दिन 4 दिन, जैसा कि मैंने कहा कि चूँकि मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ, काफ़ी हार्ड वर्किंग है हमारा। आलोक कुमार सिन्हा पी रहे हैं सभी जी। तो हार्ड वर्क है हमारा, लाइबिलिटी भी काफ़ी है, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं उस रील को बना के आप सबों के बीच में लाऊंगा। अभिषेक जी हमारे मित्र, इप्का के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कटिहार हेडक्वार्टर के अभिषेक जी, भरत बाबू, बहुत बहुत नमस्कार आपको, स्वागत है आपका। तो लगता है आपने ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें आपने सुनने पाया। विनय कुमार जी नमस्कार विनय जी। विनय जी नमस्कार है आपको। विनय जी का बहुत बहुत नमस्कार। कटिहार मिर्ची भी संजय कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारा जो प्रोग्राम का जो
उद्देश्य है, यही उद्देश्य है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं अपने सारे नए नए फॉलोअर्स को कि मैंने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तो मेरा यही उद्देश्य था कि मैं सभी के दिल में मैं अपने लिए जगह बना पाऊँ, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैं सफल रहा। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। ये एक सच्ची बात है, अगर आप किसी के दिल में अपने लिए जगह बना लेते हैं तो एक अलग सा अनुभव होता है जीवन में, लगता है कि आपने कुछ पाया है। श्याम किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। कुंदन रजक जी नमस्कार आपको। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप एक दूसरे के दिल में अगर जगह बना लेते हैं अपने लिए तो लगता है कि आपने जीवन में कुछ किया है। और भले दौलत में आपके पास कम हो बेसी हो, लेकिन अगर आपने लोगों का दिल जीत लिया है तो आप इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो मेरा ये प्रयास है। अभी तो खाना खा रहा हूँ, पी नहीं रहा हूँ। जी अभिषेक जी, बिल्कुल पीना भी नहीं है, पीना स्वास्थ्य। तो बात चल रही थी कि अभी आलोक कुमार सिन्हा, आई नो वेरी वेल, आई विश दैट यू विल अचीव योर गोल्स। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स एंड विशेष सर, थैंक यू सो मच सर। रिस्पेक्टेड सर आलोक कुमार सिन्हा सर ने एक अच्छा विश किया है। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। विश दैट यू विल अचीव योर गोल, और आप अपना गोल अचीव करें। लाइव वीडियो में मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन चलिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो ठोकरें आती है, उन ठोकरों को पार करके आगे बढ़ना है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी बिलाल भाई, आज आप बताएं कोई सॉन्ग, कोई गाना। और फिर मैं बता दूं आप सबों को कि एक कार्यक्रम का मकसद भी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें, और जब भी हम लाइव आएँ तो एक दूसरे के साथ बातें करें, ढेर सारी बातें करें। और आपके तरफ जी बिलाल भाई, तो जो भी श्याम जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। श्याम किशोर झा जी जुड़े हैं हमारे साथ। श्याम किशोर जी, कटिहार मिर्ची विद संजय में आपका स्वागत है। टिंकू जिया जी, जी टिंकू जी नमस्कार। अर्चना मैम जुड़ी है, नमस्ते अर्चना मैम। हमारी भेज सकते हैं, जो भी गाना आपको सुनना हो उस गाने की डिमांड आप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी रील्स में लगता है कि मेरे द्वारा उस रील को क्रिएट करना हो तो आप वो भेज सकते हैं। उस गाने पे, उस सॉन्ग पे हमारे द्वारा रील बना के आपको कटिहार मिर्ची के ऑफिशियल पेज या प्रोफाइल पे आपको रील्स मैं पोस्ट करूंगा आपके मनोरंजन के लिए। तो बीना कुमारी मैम, तो मैंने अभी अर्चना मैम के बारे में बता रहा था। तो अर्चना मैम जुड़ी भी रही, आप जुड़े हुए रहे हमारे साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बफरिंग हो रहा है, नेटवर्क इशू है, लेकिन कोई नहीं। और चलिए, आप लोगों का डिमांड आप फिर आए। बिलाल भाई, कुछ डिमांड हो आपका तो बताया जाए, कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि आज कटिहार के लिए आज काफ़ी खुशी का दिन रहा कि आज कटिहार से पहली बार कटिहार से अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना हुआ, जो कि शाम को 6:50 में कटिहार से रवानवित पल रहा। निशा सिंह जी नमस्ते, लगता है कि मैम जुड़ी हैं। जी नमस्ते मैडम, आपको कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी आज लगता है नितिन बाबू नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्वागत है मैडम आपका। जैन सा स्वागत है आपका। तो हम बता रहे थे कि हमारा प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोग दिल की बातें कहानियाँ हो रही है, लेकिन आप जुड़े हुए रहें। तो निशा मैम, रोहित जी, जैन जी, पंपा मैडम, आप लोग प्लीज़ कोई गाना है तो आप मुझे बताएं। तब तक मैं, चलिए आस्की, चूँकि आस्की फिल्म का ही बार बार गाना याद आता है, सदाबहार गाना है, तो आस्की फिल्म का मैं तब तक एक गाना आप सबों के बीच में गुनगुनाता हूँ। तो पेश है। जी मिट्ठू सिंह जी स्वागत है आपका। अंकित जी, चलिए क्या बात, आज सरप्राइजेबल है। आज 1 फरवरी के दिन हमारे अंकित जी जुड़े हैं। ये अंकित सिंह हमारे कलीग हैं या भाई हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, फोटो पिक्चर उनका आ नहीं रहा है। तो जब ट्राइंग टू कनेक्ट। परिमल दास जी स्वागत है आपका। परिमल दास जी, कटिहार मिर्ची विद संजय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि दिल की बातें, हम लोग एक दूसरे के दिल की बातें को शेयर करेंगे, और आपकी जो फरमाइश आएगी उन्हें हम 2 से 3 लाइन गुनगुनाएंगे। आपके पास कोई कविताएं हो, कोई स्टोरी हो, कोई शायरी हो, उसे भी आप शेयर कर सकते हैं। हम अपने फॉलोअर्स और अपने दर्शकों के बीच में आपके उस कमेंट को हम शेयर करेंगे।
और ढेर सारी हम बातें करेंगे। तो लगता है कि नेटवर्क अब थोड़ा ठीक होने वाला है। तो चलिए तब तक हम लोग आस्की फिल्म का वो गाना गुनगुनाते हैं। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल है कि हम आपस में एक दूसरे से दिल की बातें करें। आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, लेकिन हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। हमारे अमित सर नज़र नहीं आ रहे हैं। जी अमित सर, टिंकू भाई फरमाइश किया जाए, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप? परिमल दास जी, कटिहार मिर्ची भी संजय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आज फिर उसी बात के लिए कि ये प्रोग्राम भी है कि हम आपस में दिल की बातें करें, एक दूसरे की बातों को शेयर करें। बहुत ज़्यादा सागर आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कटिहार मिर्ची भी संजय में सागर आर्या जी का स्वागत है। जी सागर आर्या जी, अगर आपने मुझे लगता है आप पहले भी हमारे लाइव में आए हैं। अगर आप नए हैं तो आपको जानकारी दे दूं, हमारा कार्यक्रम का नाम है कटिहार मिर्ची विद संजय। यहाँ पे आप अपनी फरमाइश के गाने को हम आपस में गुनगुना सकते हैं। आपके पास कोई शायरी कि ये जो वीडियो देख रहे हैं मोनू अग्रवाल, हाय संजय भैया। जी मोनू जी नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे साथ मोनू अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है मोनू जी आपका। अन्नू झा जी नमस्कार। तो मैं आपको बता दूं हमारा जो कार्यक्रम है कटिहार मिर्ची विद संजय में, इसमें हम लोग ढेर सारी बातें आपस में करेंगे, दिल की बातें करेंगे। आप किसी को कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, हम आपस में मिलके उस सॉन्ग को गुनगुनाएंगे। आप कोई कविताएं शायरी भी आप भेज सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा, गुंजा कुमारी मैडम जुड़ चुकी है हमारे साथ। जी गुंजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय में। एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमारा कार्यक्रम का मकसद ही है कि हम एक दूसरे के दिल के करीब आ पाए। बढ़िया हो भैया। जी मोनू जी, थैंक यू सो मच। आप बताएं कोई आपकी फरमाइश हो, कोई जयंत सा मेरा सॉन्ग। जी जयंत भाई, बताया जाए आपका कौन सा सॉन्ग है, मैं गुनगुनाता हूँ उसको। नितिन परमाणिक भी जुड़ चुके हैं आज से फिर। नितिन छोटा भाई मेरा, लग जा गले ये तो काफ़ी ओल्ड सॉन्ग है। लग जा गले, लगता है आज काफ़ी नेटवर्क इशू है। जी मोनू जी, आप प्लीज़ कोई दूसरा गाना बताएं, नेटवर्क इशू काफ़ी हो रहा है, समझ में नहीं आया। सारा सिंह जी, सारा जी बहुत बहुत नमस्कार। सारा जी जुड़ चुके हैं पूर्णिया से, हमारे एवीएम साहब हमारे मित्र। कैसे हैं सारा जी? कटिहार मिर्ची भी संजय में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का टॉपिक है, मोटो है कि हम एक दूसरे से दिल की बातों को शेयर करें। आपको कोई भी गाना पसंद आए, जो गाना आप सुनना चाहते हैं उसे आप हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे उस गाने को आपके साथ गुनगुनाने का, और ढेर सारी बातें आप सबों के साथ करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा मकसद ही है हम लोग दिल की बात शेयर करते हैं। आपके पास कोई कविताएं हो, कोई शायरी हो, उसे भी आप भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं। हम उस शायरी को अपने फॉलोअर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अभी नितिन भाई भी जुड़ चुके हैं। जी नितिन भाई, कैसे हैं? आपका खाना पीना हो गया? और बताइए आपका क्या आज का फरमाइश है? जी सारा जी, ठीक है आप? चलिए, कैसा रहा क्लोजिंग आपका? जितने भी सेल्स के हमारे कलीग हैं, जी नमस्कार नमस्कार शरद जी। जितने भी सेल्स के हमारे कलीग हैं या सीनियर हैं, उन्हें आज थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ होगा, चूँकि मंथ का क्लोजिंग हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट मंथ के लिए फिर से तैयारी, यारा तेरी यारी का। मोनू जी एकदम टफ सॉन्ग सब चुन चुन के दे रहे हैं जी जैन जी, कौन सा सॉन्ग आपने बताया था? आपने दोबारा मैसेज नहीं किया। प्लीज़ मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ बताएं कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहेंगे। आज बहुत ज़्यादा फिर से आज नेटवर्क इशू है, लेकिन हम लोग बातें करते रहेंगे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। यारा तेरी यारी का कौन सा फिल्म का सॉन्ग है ये? थोड़ा सा मोनू जी अगर आप ब्रीफ कर दें मुझे तो काफ़ी सहायता मिलेगी मुझे।
एक बार दूसरे के दिल की बात सुनना है या अपने दिल की बात, कुछ सुनाइएगा देवता। जी अमित सर, आज आपकी दिल की बात हम सुनना चाह रहे हैं, आज अपने दिल की बात आप सुनाइए। मैंने तो सुना दिया अपने दिल की बात कि मेरा ये मकसद है कि हम आप सभी के दिल में मेरे लिए जगह हो। मैं हूँ प्रेम रोगी, बस वही। क्या अमित सर, आपने एकदम प्रेम रोग का गाना का आप शौकीन आदमी हैं। मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो बताओ। अमित कुमार, कोई दवा तो कराओ। अच्छा, दवा तो कराओ जी। इतना याद नहीं है ये सब गाना, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ अमित जी, अमित सर, सॉरी। लेकिन हम आपके साथ गुनगुनाने का प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहें, कुछ देर हम लोग आपस में बातें करें। मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो कराओ। जाओ जाओ जाओ, किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। प्रेम रोग का गाना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा टफ है। जियो 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 सर, जियो मत बोलिए, जियो का ही कनेक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, बट काफ़ी स्लो है नेट। कहीं जियो वालों को तकलीफ ना हो जाए मेरी बात पे। लेकिन नो डाउट 5G होने के बावजूद भी, 5G अनलिमिटेड फ्री है, उसके बावजूद भी नेटवर्क का इशू रहता है। यहाँ कटिहार जिस जगह पे हमारा रेसिडेंस है, मार्केट में तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन मैं तो टाउन में ही रहता हूँ, उसके बावजूद भी ये परेशानियाँ होती हैं। अमित सर, और कोई गाना आपके तरफ से बताया जाए। नितिन जी, नितिन भाई हमारे सारद सर, लगता है कि जी सारद जी, आप भी काफ़ी रोमांटिक हैं, आप भी बताएं कोई गाना, कोई सॉन्ग। तो हम लोग बात कर रहे थे और आज से हमने एक कार्यक्रम में एक नया चीज़ को ऐड किया है अमित सर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई रील्स पसंद हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम वो रील्स को आपके सामने क्रिएट करके पेश करूं, तो आप हमारे पेज पे या प्रोफाइल पे कमेंट करके भेज सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, हमारा यह प्रयास रहेगा कि उस रील पे बहुत जल्द उस रील को मैं बना के आप सबके बीच में अपने पेज के माध्यम से या प्रोफाइल के माध्यम से लेकर आऊँ। श्यामल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोनू जी के सॉन्ग मैं नहीं सुना पाया अभी तक, मोनू जी क्षमा चाहूँगा आपसे। कोई दूसरा गाना हो, कोई रोमांटिक सॉन्ग बताएं आप, किशोर दा, उदित नारायण का कोई भी सॉन्ग हो। तो जो भी हमारे फ्रेंड जो देर से जुड़े हैं हमारे साथ, उनका फिर से स्वागत है कटिहार मिर्ची विद संजय कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त, आपका होस्ट संजय गुप्ता, और अभी 10 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है। 10 से 12 हम आप सभी के बीच साथ रहेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, दिल की बातें क्या करेंगे, गुनगुनाएंगे, और आप सभी की जो भी फरमाइश हैं। और फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कोई कविताएं हो। जी, मोनू अग्रवाल जी की तरफ से एक कविता आई है, सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। क्या बात है, क्या बात है मोनू अग्रवाल जी। चलिए, आपने जान ला दिया आज के कार्यक्रम में। सफ़र वहाँ तक है जहाँ तक तुम हो, सफ़र वहाँ तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। क्या बात है, इरशाद, गौर कीजिएगा। सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। क्या बात है मोनू जी, बहुत ही उम्दा कविता बोले या शायरी बोले, लेकिन किसके लिए डेडिकेट किया है आपने, ये भी अगर बता दे तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। चलिए, हमारी अर्धांगिनी जीवन संगिनी भी जुड़ चुकी हैं, किरण मैम, किरण गुप्ता मैम। मेरे लिए एक सॉन्ग गाइए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मैडम, ये आपके लिए गाएंगे, लेकिन आप किसके लिए गाना चाह रही हैं। मैडम, मैं आपका ले रहा हूँ, तब तक हमारे एवीएम साहब का एक डिमांड आ चुका है, फरमाइश आ चुकी है, चुरा लिया है तूने, जो तूने है कि तुमने है सर, तुमने होगा मुझे। चलिए, गुनगुनाता हूँ अमित सर के लिए एक सॉन्ग। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा
हाय दिल लेके तुम ये ना बतलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। थैंक यू अमित सर, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। हमारे हिमांशु गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय में। आज दोपहर में भी आपसे बातें हुई थी, आपने कार्यक्रम की काफ़ी प्रशंसा की। थैंक यू सो मच हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी, तब तक आप कोई फरमाइश लें, तब तक मैं अपनी मैडम जी का एक सॉन्ग ले लेता हूँ। मेरे लिए एक सॉन्ग गाएं। मैम, ये गाना मुझे याद तो नहीं है, आप गाती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलिए मैं प्रयास करता हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है कि ये सॉन्ग मुझे रियली पूरा याद नहीं है। आप मैम प्लीज़ थोड़ा कमेंट में बताइए, एक दो लाइन और इस गाने का आगे का लाइन मैं आगे सुनाता हूँ। ये गाना मैं मिस कर गया कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, कि हर एक मुश्किल बन गई मेरी धर्मपत्नी के लिए शायरी। अच्छा, मोनू अग्रवाल जी, आपकी धर्मपत्नी के लिए शायरी। चलिए, थैंक यू किरण मैम, काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग, लेकिन सॉरी मैं ये गाना पूरा गुनगुना नहीं पाया आपके लिए। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मैं रेडी रहूँगा। तब तक मोनू अग्रवाल जी का एक मैसेज आया है उनकी धर्मपत्नी के लिए। जी मोनू जी, अगर अपनी धर्मपत्नी का आप नाम बता दें तो और भी अच्छा रहेगा, वो मैडम भी कहीं से देख रही होंगी तो। वंदना मैम, थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका। मोनू जी की धर्मपत्नी के लिए एक शायरी आया है। मेरी हर खुशी हर बात तेरी है। क्या बात है, क्या बात है मोनू जी, सुभान अल्लाह। मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, सांसों में छुपी ये सांस तेरी है। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरी हर खुशी हर बात तेरी है, सांसों में छुपी ये सांस तेरी है, दो पल भी नहीं रह सकते तेरे बिन, धड़कनों की धड़कती हर आवाज़ तेरी है। वाह वाह रियली में मोनू जी, आपने जीवन साथी के लिए परफेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है। जीवन साथी जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहती है। हम दिल हैं तो वो धड़कन है, हम सांसें लेते हैं तो उनकी धड़कनें चलती हैं। रियली में बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल से मोनू अग्रवाल जी स्वागत है। आपने मेरे कार्यक्रम में इस शायरी, इतनी खूबसूरत शायरी को पेश किया है। तहे दिल से आपका स्वागत है और आपकी धर्मपत्नी को भी बहुत बहुत बधाई। एक आपके पतिदेव मोनू अग्रवाल जी एक अच्छे दिल के धनी इंसान हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टिंकू जिया जी के लिए एक सॉन्ग आया है, जब हम जवां होंगे, सॉन्ग थोड़ा गा दीजिए। टिंकू जी, थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत गाना है ये। मुझे जहाँ तक याद है फिल्म बेताब का सन्नी देओल और अमृता सिंह के ऊपर फिल्माया गया था। बेहद ही रोमांटिक मूवी था उस समय का। लड़का गरीब लड़की अमीर जो पहले हुआ करता था। तो चलिए फिर हम बातें करते हैं, तब तक लिए सॉन्ग ले लेते हैं। जी मंजय भैया, बहुत बहुत प्रणाम आपका, बहुत याद कर रहा था आपको। जय महादेव। तब तक सॉरी कौन थे अभी, टिंकू जिया जी, तब तक आपका हम गाना ले रहे हैं, जब हम जवां होंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे। सॉरी गुस्ताखी माफ चाहेंगे, थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया था, चूंकि मैं मंजय भैया से बात करने लगा था। टिंकू जिया जी, आपका गाना फिर से मैं ले रहा हूँ। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे तेरे रेशमी जुल्फों के जंजीरों से, तेरे रेशमी ख्वाबों की तस्वीरों से, कैसे हम अपने आप को आजाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे।
ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे जब हम जवां होंगे। थैंक यू सो मच। लालू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर हर महादेव भैया। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है बात। मंजे भैया भी हमारे एकदम प्रेम रोग गाने पे एकदम अडिग हैं। काफ़ी खुश मिजाज, हर दिल अजीज, मेरे बड़े भाई, हमेशा आशीर्वाद देने वाले। आज भी शाम को बात हुई थी हमारी मैसेंजर के द्वारा, काफ़ी आशीर्वाद मिलता है जी। स्वागत है आपका मंजे भैया, बहुत बहुत। आज चूँकि मैडम से भी मुलाकातें हुई थी, प्रणाम पाती भी हुई थी, उनसे भी आशीर्वाद मिला, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंजे भैया के लिए कम चलिए एक लाइन गुनगुनाया था हूँ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं है भाता, जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, कोई दवा तो बताओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। बिल्कुल भैया, हम आप सब प्रेम रोगी हैं, हम प्रेम के पुजारी हैं, बस प्रेम बांटते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम ही चाहते हैं। वाह वाह, सुन के दिल गदगद हो गया। धन्यवाद सर, क्या बात है। थैंक यू सो मच टिंकू भाई, हमारा दिल गदगद हो गया। चूँकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मेरी गायकी उतनी अच्छी नहीं है, बट कोशिश करता हूँ कि मेरी दिल की आवाज़ आप सबों के दिल तक पहुँचे, और अगर आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँच गई तो मेरा मकसद, मेरा एक कार्यक्रम सफल हो गया। मेरे लिए यही अवार्ड है, मेरे लिए यही गिफ्ट है, मेरे लिए यही मोटिवेशन है। जय हो मंजे भैया, मज़ा आ गया। और कोई डिमांड हो तो आपको बताया जाए आप सबों के बीच में। और फिर से एक बार आपको बता दूं कि आप इस कार्यक्रम में कोई भी शायरी हो, कविताएं हो, या किसी रील्स पे आप चाहते हैं कि हम आपको इस रील्स को बनाकर अपने द्वारा लिपसिंग कर आपको पेश करें, तो वो भी आप मेरे पेज पे या प्रोफाइल पे आप भेज सकते हैं। हम लोग हम प्रयास करेंगे कि वो रील आपको बनाने के लिए, आपको बनाकर आपके सामने हम लाएं। वंदना मैम भी जुड़ चुकी है जी। वंदना मैम मेरी काफ़ी अच्छी फॉलोअर्स। मेयर साहब को बहुत बहुत नमस्कार, संजय गुप्ता का। कैसे हैं मेयर साहब आप? तो बबीता मैम, सॉरी बबीता मैम बोल रहा था मैं। वंदना मैम जुड़ चुकी है जी। वंदना मैम बताएं आप कौन सा सॉन्ग आपको सुनना है आज। और मंजे भैया, आज आप दिखे नहीं कार्यक्रम में, सिर्फ मैडम से मुलाकात हुई, मुझे लगा कि आप भी हैं। मच्छरदानी हटा दीजिए पीछे से। क्या किया जाएगा अमित सर, बात तो सही है, मच्छरदानी हटा दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन देखता हूँ मैं दूसरे दिन से। अभी तो प्रोग्राम बस शुरुआत हुआ है कि आप सबों के बीच में जुड़ूं। धीरे धीरे इस कार्यक्रम को मैं और थोड़ा सेटअप तैयार करूँगा, लेकिन मच्छरदानी बंधा हुआ है, फिर कांटी हटाने के बाद आप समझ रहे हैं कांटी फिर लगाने में भी समय लग जाएगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारे जुड़ चुके हैं अमित जी, हमारे दोस्त, हमारे भाई, काफ़ी अच्छे इंसान। इनके बारे में मैं क्या तारीफ़ करूँ आपको, कि जीवन में जब भी किसी को ज़रूरत पड़ता है किसी भी चीज़ का, तो अमित जी हमेशा तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। एक हरदिल अजीज़, कोऑपरेटिव आदमी, कलीग हमारे, इन्होंने ही कमेंट किया है कि मच्छरदानी हटा दीजिए। अभी तो मच्छरदानी हटा देंगे अमित जी, लेकिन रात में जब मच्छर रानी जब आएगी तो कितना खून पिएगी सोच लीजिए। तो यही है परेशानी, हम लगा देंगे। नहीं, थैंक यू अमित जी, थैंक यू मेयर साहब, आप नहीं लगाइए, हम खुद लगा लेंगे। बचपन में भी लगाया करते थे, अभी भी लगा रहे हैं, खुद से ही मच्छरदानी लगाते हैं। तो नमस्कार आपका। आप लाइव कब आते हैं सर जी? जी टिंकू जी, आप तो जान ही रहे हैं कि मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, तो सारा दिन तो बिजी शेड्यूल है, बट कोशिश करता हूँ कि रात को 9 से 11 के बीच में लाइव आऊँ मैं। तो पर डे तो संभव नहीं है, क्योंकि और भी काम होता है, पेपर वर्क भी है, लेकिन
मैं प्रयास करता हूँ कि सप्ताह में वीक में 3 से 4 दिन या 5 दिन में लाइव आऊँ, और बाकायदा मैं पोस्ट कर दूंगा सुबह में या दोपहर में कि मैं कब लाइव आता हूँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं या जो भी अभी लाइव हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा कटिहार मिर्ची विद संजय के नाम से एक मेरा ऑफिशियल पेज है, आप प्लीज़ उस पेज को फॉलो करें, उसको लाइक करें, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और मैं फ्यूचर में आगे चल के आगे मैं उसी पेज पे मैं लाइव होऊंगा, इंजीनियर भेज देंगे। जी जी, शुक्रिया अमित जी, आप अपने तरफ से कुछ सुना दीजिए। वंदना मैम, क्या बात है मैम, आप जब भी मिलती हैं यही बोलती हैं, अपने तरफ से कुछ सुना दीजिए। आज मैं आपके तरफ से सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। वंदना मैम जी, ओके सर जी, टिंकू जी ओके, बिल्कुल। और भी कोई डिमांड है आपका तो आप बताएं, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई संजय गुप्ता। वंदना मैम, मैं क्या सुनाऊँ आपको, अपने तरफ से कुछ सुना दीजिए। चलिए, एक खूबसूरत सॉन्ग। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छिपा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम छुपा रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है। थैंक यू सो मच वंदना मैम, आई होप आपको पसंद आया हो मेरा ये प्रयास। अमित जी की तरफ से एक सॉन्ग आया है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अमित जी, काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है, काफ़ी दिल को छू देने वाली ये गीत है। मुझे लगता है सलमा आगा का गाया हुआ है। थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन आप हमारे काफ़ी ख़ास हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, तो भले बेसुरा सही, लेकिन आपके लिए गाना ज़रूर गाऊंगा। दिल के अरमां सू में बह गए, दिल के अरमां सू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, ये सितम हम हंस के सह गए। थैंक यू सो मच सारिका मैम, थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल अमित सर, थैंक यू सो मच वंदना मैम। निकाह फिल्म का ये गाना अमित सर, बहुत अच्छा। अमित सर थैंक यू सो। सारिका मैम, आज आपके तरफ से कोई सॉन्ग हो जाए प्लीज़, आप कोई डिमांड करें। कल मुझे लगता है कल के परसों आपका गीत मैं गाते गाते छूट गया था। फिर से अमित सर की तरफ से एक सॉन्ग आया है जगजीत सिंह का, बेहद ही खूबसूरत गाना। मंसूर अली जी, स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय में। जस्ट प्लीज़ वेट कीजिए, तब तक मैं पहले अपने जो फॉलोअर्स हैं उनका मैं एक सॉन्ग ले लेता हूँ, चिट्ठी न कोई संदेश। बिल्कुल जगजीत सिंह का ये गाना, इस गाने की मैं क्या तारीफ़ करूँ, इतनी खूबसूरत है इस गाने की लिरिक्स, इस गाने के जगजीत सिंह ने कितनी खूबसूरती से गाया है, और गाने का म्यूजिक जो दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा संगीतकार कौन है, लेकिन उत्तम अग्रवाल कौन है, मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन ये गाने का जो बोल है, म्यूजिक है, गीत संगीत है, सब कुछ परफेक्ट और बिल्कुल दिल को झंझोर देता है। लेकिन आपने मुझे गाने के लिए फरमाइश की है, मेरा सौभाग्य है, मैं कोशिश करूँगा 2 लाइन गुनगुनाने का, शायद आपके दिल तक ये पहुँच जाए। चिट्ठी
चिट्ठी न कोई संदेश। बिल्कुल उत्तम सिंह जी, बिल्कुल दिल तो पागल है भी इन्होंने संगीत दिया था। बिल्कुल अमित सर, थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, आप काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। मैं अमित जी के बारे में एक बात बता दूँ, मैं अभी जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, हमारे एवीएम साहब भी लाइन पे हैं, लाइव में हैं। मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, इंडकेमी अल्केम ग्रुप ऑफ कंपनी में, इसमें जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो यही अमित जी हैं, इन्होंने मुझे प्रिपेयर किया था इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो सलाम है अमित जी आपका, थैंक यू, आपका बहुत सपोर्ट रहा, वरना हो सकता है इस कंपनी में मुझे चांस नहीं मिलता। तो आपका उपकार है मेरे ऊपर, इसे मैं कभी भूल नहीं सकता ताउम्र। तो चलिए अमित जी के लिए वो सॉन्ग चिट्ठी न कोई संदेश, जगदीश सिंह का गाया हुआ, पेश है आप सबों के बीच। चिट्ठी न जहां तुम चले गए। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने मुझे गाने का मौका दिया। आशा करता हूँ कि आपके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँची होगी। थैंक यू सो मच जी, सुपर ऑन एंड ऑसम सॉन्ग। बिल्कुल हमारे छोटे भाई अक्की आहूजा भाई, स्वागत है आपका जी। रोहित भाई, बिल्कुल ओपनिंग हो गया रवि जी, आज 1 तारीख है, ओपनिंग हो गया महादेव की कृपा से। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है अमित जी के दिल तक ये सॉन्ग पहुंचा है और मैं इसके आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा, आपसे कुछ बातें कर नहीं पाऊंगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दूं, कटिहार मिर्ची विद संजय कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त, आपका होस्ट संजय गुप्ता, और आप देख रहे हैं मुझे लाइव पे। और हमारा प्रोग्राम का जो थीम है, जो मोटो है, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें को शेयर करते हैं, और जो भी आपकी कविताएं हैं, शायरी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपकी जो फरमाइश है वो भी आप दे सकते हैं। और आज से एक नया चीज़ ऐड हुआ है, अगर आप किसी रील में आप मुझे एक्टिंग करना देखना चाहते हैं तो आप उस सॉन्ग का गाना आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके आप दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपको उस रील्स में लिपसिंग करके आपको जरूर भेजें। सनान अख्तर भाई, स्वागत है आपका, हमारे किशनगंज के कलीग जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सनान भाई कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। कैसा रहा क्लोजिंग आपका? आशा करता हूँ अच्छा क्लोजिंग हो गया होगा आप सभी का। जी अमित सर, अमित जी हमारे फ्रेंड, और अमित सर एबीएम साहब के लिए वो गाना आया था, एक फूल तुम्हें भेजा है। जी अमित सर, आप लाइन पे हैं, अगर ऑनलाइन है तो कृपया आप कोई सिग्नल आप मुझे भेजें, कुछ भी कमेंट करके भेजें। आकाश गुप्ता जी, धन्यवाद आपका। रोहित कुमार, यारो फूल बरसाओ भैया, यारो की बहारो। जी रोहित जी, स्वागत है आपका। यारो फूल बरसाओ की बहारो, चलिए 2 लाइन। जी हाँ जी अमित सर, आपका गाना ले रहा हूँ, फूल तुम्हें भेजा है खत में। फिर रोहित भाई, फिर आपका भी सॉन्ग मैं लूँगा। हमारे एबीएम साहब काफ़ी लगता है बहुत बड़े फैन हो गए हैं कटिहार मिर्ची भी संजय का। मैं फिर से आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का जो नाम है, आज जो ये कार्यक्रम में आप सबों का प्यार मिल रहा है, इस कार्यक्रम का नामांकन भी हमारे अमित सर ने किया है। भैया आजकल याद कुछ और रहता नहीं। बिल्कुल सुनाएंगे मंसूर जी भाई, तब तक हम एबीएम साहब। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम सहनाई। प्रीत बना के, प्रीत लगा के। थैंक यू सर, थैंक यू अमित सर। आई होप आपको ये सॉन्ग पसंद आया हो। धनी हो सब धन थोड़े हूँ, क्या है मैडम, सारिका मैडम क्या आपने कहा? धनी हो सब धन तोड़े नु बाटे, भोजपुरी सॉन्ग है। भोजपुरी मैं काफ़ी कम सुनता हूँ। तब तक मैं मंसूर आलम जी का भैया आजकल कुछ याद आता नहीं, उसके पहले कोई और थे जी, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ। तब आप सभी का एक बार फिर से तो आगे स्वागत है कटिहार मिर्ची विद संजय में, और आप सभी के प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आजकल कुछ याद आता नहीं, ओपनिंग हो गया सुपर
कोई सॉन्ग आया हुआ था, अभी मैं मिस कर रहा हूँ, तब तक मुझे बताएं आप। जी अमरिंदर सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारिका मैम कोई और सॉन्ग हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, तब तक ले हम अमित सर, मंसूर अली भैया जी। चलिए, नगीना फिल्म का वो गाना है, ऋषि कपूर पर फिल्माया हुआ, श्रीदेवी और ऋषि कपूर पे। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, अपने जुल्फों में मुझको छुपा लीजिए। सॉरी, उल्टा हो गया, मैं सुधार करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। अपने जुल्फों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना दीजिए। क्या कहूँ कुछ नहीं और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। जी बिल्कुल मंसूर भाई, थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा यह गुनगुनाया हुआ गीत पसंद आया होगा। मोहम्मद अजीज साहब का बेहद, बिल्कुल सही फरमाया है आपने, मोहम्मद अजीज साहब का बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग। बहुत अच्छे फनकार रह चुके मोहम्मद अजीज साहब, एक पर एक उनका गाना बहुत ही खूबसूरत सा। मुझे लगता है मितवा भूल ना जाना ये भी उन्हीं का सॉन्ग था। तो एक पर एक खूबसूरत सॉन्ग। मंसूर अली, वाह ग्रेट भैया, थैंक यू भाई, थैंक यू मंसूर भाई, आपके प्यार और दुलार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब, वाह ग्रेट भैया। अमित जी थैंक यू सर। जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है। अमिताभ बच्चन का गाना लव ऑफ, थैंक्स भैया, बहुत इंजॉय किए, थैंक यू। कोरे कागज था ये दिल मेरा, बिल्कुल मैम। सारिका मैम का एक गाना आया हुआ है, कोरे कागज का था दिल मेरा। अमित सर थोड़ा सा आपको रोकेंगे, मैं आपकी बीबी गोरी, क्या बताया था आपने, तेरी बीबी गोरी। खैर इत्तेफाक से आपकी बीबी भी गोरी है और मेरी तो आप देख ही रहे हैं। तो सारिका मैडम का एक सॉन्ग आया हुआ है जो कि काफ़ी देर से ये जुड़ी हुई है, कोरा कागज था ये दिल मेरा, ये मन मेरा। पेश है आप सभी के बीच किशोर दा का एक बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। टूट न जाए सपने ये डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। थैंक यू सो मच संगिनी, थैंक यू सो मच सारिका मैम। और कोई सॉन्ग हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। क्या बात है, इतना पसंद आया, इतना भी अच्छा नहीं गाया मैंने मैम। थैंक यू सो मच मैम सारिका मैम। यही होता है हमारे प्रोग्राम का भी, यही मकसद है कि हम लोग एक दूसरे के दिल से जुड़ें, एक दूसरे से ढेर सारी बातें करें। वंदना मैम अभी भी आप लाइव दिख रही हैं, कोई सॉन्ग हो तो आप मुझे बताएं। तब तक ले अमित सर का एक बेहद ही क्या बोल सकते हैं उसको, छटपटाहट वाला सॉन्ग। प्रशांत भैया जी को नमस्कार,
कटिहार मिर्ची विद संजय में आप सभी का स्वागत है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे बड़े भाई प्रशांत भैया, हमारे सीनियर कलीग कटिहार हेडक्वार्टर में फार्मास्यूटिकल कंपनी में कार्यरत हैं। स्वागत है आपका भैया कटिहार मिर्ची विद संजय के इस कार्यक्रम में। नागेंद्र तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? तब तक ले आप अमित सर का एक सॉन्ग में गाना गुनगुना रहा हूँ, जिसकी बीबी गोरी। जी अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो पुराने गाने के काफी शौकीन हैं जी। अजीत जी पोठिया, फलका पोठिया से जुड़ चुके हैं। स्वागत है अजीत जी आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के इस कार्यक्रम में। तब तक अमित सर का गाना मैं ले रहा हूँ, जिसकी बीबी मोटी मोटी मोटी। कृपया जो भी मोटी वो नाराज ना हो। ये सॉन्ग है अमिताभ बच्चन ने गाया हुआ, नैना कजरा रे मतवारे। जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। गद्दे पे बिछा दो, पलंग पे लिटा दो, गद्दे का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। अमित जी, जिसकी बीबी गोरी गोरी गोरी, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी गोरी। कमरे में बैठा दो, टिंग 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 टिंग, कमरे में बैठा दो, बिजली का क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। लेकिन अमित सर, हमारा जो ये अंगना है कटिहार मिर्ची विद संजय, जिसका नामकरण भी आपने किया है, इस अंगने में आप सभी का काम है। आपके बिना ये आंगन अधूरा है। जैसे घर बिना आंगन का अधूरा होता है, वैसे आप सभी फॉलोअर्स, आप सभी फ्रेंड्स के बिना हमारा ये कटिहार मिर्ची विद संजय अधूरा है। मैं अधूरा हूँ। रात कल ये ख्वाब में आई। क्या बात है सरिका मैम, आज बेहद ही खुशमिजाज है आज आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित सर। आशा करता हूँ कि जिनके लिए आपने ये डेडिकेट किया, जिसकी बीबी गोरी, वो नाराज नहीं हुई होगी। क्षमा चाहूँगा आप सभी से। एक क्रेज हुआ करता था पहले के गानों का, एक मतलब हुआ करता था। देखिए क्या बात है, जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, कमरे में बैठा दो, बिजली का क्या काम है। इतनी गोरी है कि अंधेरे में बैठने के बाद उजाला कर देगी। अब तो समय बदल गया बहुत, अब तो समझ ही रहे हैं आप, गाना भी बदल गया और अब तो वो लाइट भी नहीं है। तो बेहतरीन भाई, थैंक यू सो मच। सॉरी, रात कल ये ख्वाब में आई। सारिका मैम, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फॉलोअर्स, उनका एक सॉन्ग आया हुआ है अभी, रात कल ये ख्वाब में आई। बिल्कुल रात है और हम रात को एक ख्वाब देखते हैं, कुछ लोग दिन में भी देखते हैं। कहा जाता है दिन का ख्वाब सच होता है। लेकिन मैं एक बात आप सभी से बोलूँगा, ख्वाब देखने के लिए भी नींद को त्यागना पड़ता है। अगर आप ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो आप ख्वाब देखिए, जब सोएंगे तब ख्वाब देखेंगे, लेकिन नींद को भी त्यागना पड़ेगा, तभी उस ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। लाजवाब सॉन्ग, शुभ रात्रि। जी मैम, थैंक यू सो मच वंदना मैम, शुभ रात्रि आपको भी। क्या आप लगता है जा रही हैं? थोड़ी देर और रुकें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे इसे कहो मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या सितम हुआ ये भी न पूछो, हो सके कोई सजा दो। सीने पे तूने रखा जो सर को, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। थैंक यू सो मच
सारिका मैम, आई होप आपको ये सॉन्ग पसंद आया। बहुत खूबसूरत सॉन्ग। कुछ गलतियाँ हुई है मुझे पता है कहाँ पे गलती हुई है, लेकिन इसे अदरवाइज ना लें। मैंने पहले भी कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। बस प्रोग्राम का, हमारा कार्यक्रम का यही मकसद है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ें और पूरे दिन का जो हमारा स्ट्रेस है, चूँकि आज के दौर में हम काफ़ी स्ट्रेस से गुजरते हैं, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपके लाइफ में बिना स्ट्रेस का तो लाइफ है नहीं। जब तक जीवन है स्ट्रेस है। तो उसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमारा ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया है कि हमारा और आपका स्ट्रेस भले दूर ना हो लेकिन कम हो, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें, गुनगुनाएं। तो थैंक यू सो मच। ये गाना जी सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सारिका मैम, थैंक यू, आपको हॉट लगा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ सुमित शर्मा जी हमारे भाई भी जुड़ चुके हैं। जी सुमित जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। खाटू श्याम बाबा की जय। रीना राय जी जैसे सुमित भैया जी, आपका जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वही सुना दीजिए। सुमित जी आप क्या फेवरेट रहा, आप तो समझ ही रहे हैं। ये गाना मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आया। भाई कौन सा गाना गर्लफ्रेंड को पसंद आया अमित सर आपकी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं कौन सा गाना आपकी गर्लफ्रेंड को पसंद आया। और हमारे सुमित शर्मा जी भैया जी, आपको जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वही सुना दीजिए। फेवरेट सॉन्ग तो है, बहुत सारा है सुमित जी, लेकिन उनको गुनगुनाने पाऊंगा बिना कैरोके का, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके बीच मैं लेकर आऊँ वो सॉन्ग। आज आप दिन भर खूब मेहनत किए हैं, इसलिए अब आप आराम करें। जी मंजय भैया बिल्कुल। आज चूँकि आज प्रोग्राम था, दिन भर मेरा काम था। आज मंथ का क्लोजिंग हुआ, आज 1 तारीख था, तो विजिट भी था। आज मैं लोकल ही था, तो कई पार्टी का पेमेंट था, विजिट था। फिर शाम को 6 बजे के बाद, लगभग 6 बजे के बाद जब मेरा काम ख़त्म हुआ, उसके बाद रेलवे का काम था, वो भी मैंने देखा। तो कोई नहीं भैया, आपका आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है, थकना मना है। आपने रिवाइटल का प्रचार भी देखा है कि थकना मना है। अभी जो गा रहे थे रात के लिए ख्वाब में आई। चलिए थैंक यू, पसंद आया आपको। सुमित जी हमारे फ्रेंड, उनका कहना है कि भैया जी आपको जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वही सुना दीजिए। तो आप ही बताइए सुमित जी, कोई गाना जो आपको अच्छा लगता हो। मुझे तो बहुत सारा सॉन्ग पसंद है। किशोर दा का ये भी गाना पसंद है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जी पहले बात हो रही है पुराने संगीत की, पुराने गाना की, तो एक अलग माहौल रहा पुराना संगीत का। पहले के सॉन्ग, पहले का लिरिक्स। रवि आज़ाद जी स्वागत है, सेमापुर से हमारे जुड़ चुके हैं, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सोना शर्मा जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। और सुमित जी बताएं, आनंद भैया हमारे पड़ोसी, आनंद भैया ओटीपाड़ा से, वो भी जुड़ चुके हैं। तो स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची भी संजय के कार्यक्रम में। तो आपको एक बार फिर से बता दें, जो भी हमारे नए लाइव जो अभी कनेक्ट हुए हैं, जस्ट अभी कनेक्ट हुए, उनको बता दें कि हमारे प्रोग्राम का मकसद ही है कि हम लोग एक दूसरे से दिल की बातें शेयर करें। और जो भी आपकी फरमाइश सॉन्ग हो, उस गाने को हम लोग 1-2 लाइन गुनगुनाएंगे। साथ ही आपकी तरफ से कोई शायरी, कोई कविताएं हो, आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें, वो हम इस प्रोग्राम के लाइव के समय ही उस कविता को पढ़ेंगे, आप सबों के बीच रखेंगे और हम लोग एंजॉय करेंगे आपके रात्रि को, आपके शाम को खुशनुमा बनाने के लिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज से हम लोगों ने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है, एक नया कार्यक्रम का एक नया टॉपिक डाला है कि अगर आपको किसी, चूँकि मैं रील्स भी बनाता हूँ, मेरे रील्स पे आप सभी का काफ़ी कमेंट आता है, आप सभी का प्यार मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि कोई ख़ास रील पसंद है, तो आप उस रील के बारे में मुझे कमेंट करें या मेरे फेसबुक पेज को आप मैसेज करें। मैं प्रयास करूँगा कि आप सबों के बीच वो रील मैं बनाकर जल्द से जल्द लेके आऊँ। तो चलिए, स्वागत है आपका। और कोई फरमाइश हो अमित सर,
मंजय सर जगे हुए हैं कि सो चुके हैं? मंजय सर तो अभी तक दिख रहे हैं। जी सारिका मैम, आज आप काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत सॉन्ग सब दे रही हैं। रंजना मैम जी, रंजना मैम जुड़ चुकी हैं, हमारे कलीग की धर्मपत्नी हैं। जी रंजना मैम, स्वागत है आपका। हमारे कटिहार के आरजे बड़े भैया को ढेर सारा प्यार ऐसे ही मिलता रहे। इतना बड़ा पदवी ना दे सुमित जी, हम आरजे नहीं हैं, हम आपके भाई ही हैं, बड़े भाई ही हैं। बस हमारा जो मकसद है कि हम एक दूसरे के दिल में जुड़ें। मेरा शुरू से ही मकसद था। मैंने जब प्रोग्राम का नामांकन भी नहीं किया था, उसी दिन मैंने सोचा था कि हम एक ऐसा कार्यक्रम को लेकर लाइव में आएँ जिससे हम एक दूसरे के साथ जुड़ें। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ें और ढेर सारी बातें करें और अपने दिल की बातों को शेयर करें। तो ये है। और रही बात आरजे का, तो मेरा नाम संजय गुप्ता ही है, वही रहने दें। और थैंक यू आपके इस प्यार के लिए और सम्मान के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। आप एक अच्छे दिल के हैं, जो अच्छे होते हैं वो इसी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। तो भोजन हो गया भाई? भोजन सर, चूँकि आज काफ़ी टाइट शेड्यूल था सर, भोजन तो मैं करूँगा थोड़ी देर में। मैंने आज DRM साहब के यहाँ जो प्रोग्राम था वहीं पे थोड़ा सा स्नैक्स लिया था, तो अभी दिक्कत नहीं है। आप जब तक ले हैं, आप लोग साथ में हैं, मैं रहूँगा, उसके बाद फिर भोजन करूँगा, फिर सुबह से काम है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और फिर से आपको मैं एक बार बता दूं कि हमारा एक ऑफिशियल पेज है कटिहार मिर्ची विद संजय के नाम से। आप सभी से आग्रह है कि उस पेज को आप सर्च करें और मेरे उस पेज को फॉलो और लाइक करें। हालांकि मैंने अपने प्रोफाइल से सभी को इनवाइट कर दिया है, जो भी मेरे 7-8 हज़ार जो फॉलोअर्स हैं उनको मैंने इन्वाइट कर दिया है। आपको नोटिफिकेशन जरूर गया होगा संजय, कटिहार मिर्ची विद संजय के नाम से, तो आप प्लीज़ उसे फॉलो करें। आप बहुत अच्छा गाते हैं भैया, थैंक यू सिस्टर। बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, गाने का प्रयास करते हैं, बस अच्छा तो नहीं गाते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचे, मेरा यही प्रयास रहता है और शायद पहुँच भी गया है, तो मेरा मकसद पूरा हुआ। जी सिस्टर रंजना जी, मेरी बहन, आप बताएं आपको कोई गाना? मेरा दूध चूड़ा चीनी केला और मीठा गुड़ सामने हाजिर। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे जो ये ABM साहब है, अमित जी, ये भी काफ़ी, क्या बोलूं मैं आपको, कि महान हस्ती हैं। इन्हें फिर वही देखिए, आप कमेंट में पढ़िए, मेरा दूध चूड़ा चीनी केला और मीठा यानी कि गुड़, उन्होंने ब्रैकेट में डाल भी दिया है कि मीठा में कन्फ्यूजन है। सर समझते हैं, हम लोग बिहारी हैं, इसी बिहार के मिट्टी से जन्म लिए हैं, बिहारी, हम लोगों को पता है मीठा क्या होता है। तो मीठा गुड़ सामने हाजिर है। इन्हें सुबह में दीजिए दूध चूड़ा, दोपहर में दीजिए दही चूड़ा चीनी केला, फिर शाम को नाश्ते में दे दीजिए चूड़ा चीनी केला, फिर रात को दे दीजिए दूध चूड़ा चीनी केला, और कम से कम 20, 25, 30, 40 रसमलाई खा लेंगे। इतने मीठे को प्रेमी हैं और मीठा बोलते भी हैं। मुझे कभी कभी डांटते हैं, चूँकि मेरे ABM हैं और हक भी बनता है इनका। तो अमित भैया, आपका खाना सुन के भूख लग गया। देखिए अमित सर, अब किरण मैडम हैं, आप ऐसे ऐसे कमेंट को सामुदायिक रूप से कमेंट ना करें, बहुत लोगों को भूख लग जाती है। देखिए किरण मैडम को भूख लग गया, उन्होंने कमेंट किया, अमित भैया आपका खाना सुनकर मुझे भी भूख लग गया है, अब लीजिए बांटिए। बोलते हैं कि सब चीज़ चुरा चुरा के किया कीजिए, आप कमेंट कर देते हैं। जी सुमित शर्मा जी, बहुत जल्द अपना भारत रेडियो 89.6 मेगाहर्ट्ज कटिहार भी चालू होने जा रहा है, जिसमें मैं चाहूँगा आरजे पर आपका बहुमूल्य समय लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम करूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सुमित बाबू, आपको ढेर सारा बधाई। कटिहार में आप एक नया पहल लेके आ रहे हैं। आपको बता दूं, सुमित शर्मा जो कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, NGO के भी संचालक हैं और सैनिटरी नैपकिन के ये मैन्युफैक्चरर भी हैं, और बहुत जल्द ये FM रेडियो लेकर आ रहे हैं। ये 89 आपको मैं बता दूं दर्शकों के 89.6 मेगाहर्ट्ज कटिहार भी चालू होने जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सुमित जी आपको, आप एक फिर से गुजरा हुआ जमाना लेके आ रहे हैं। मेरा प्रोग्राम का भी यही प्रयास था कि मैं इस तरह से कुछ लाऊं कि लोग से मैं जुड़ पाऊं। तो रेडियो भी एक बहुत बड़ा एक सहारा है, एक माध्यम है। तो सबसे पहले अमित बाबू बहुत बहुत, सुमित जी सॉरी, क्षमा चाहूँगा, सुमित जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये सराहनीय कदम उठाया है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपकी सारी टेक्निकल कागजी कार्रवाई सारी पूरी हो चुकी है और लाइसेंस भी आपको मिल चुका है, और बहुत जल्द आपका ये रेडियो का प्रसारण शुरू हो जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया
आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपके रेडियो में जुड़कर आरजे का काम करूं। बिल्कुल, मैं फार्मा कंपनी, मैंने बताया कि मैं फार्मा कंपनी में जॉब करता हूं। मेरे काम के बाद जो भी समय मुझे बचेगा मैं आपके साथ दूंगा, मेरा ये वादा है। और अच्छा लगा आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया, सौभाग्य दिया। यही होता है, जब अपने होते हैं, जिनका दिल अच्छा होता है, वो अपनों को चांस देते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अमित भैया, आपका खाना सुन के भूख लग गया। जी अमित सर, अब तो खाना खाना शुरू कर दिए हैं। और चलिए देखता हूँ कौन है। स्वागत है किरण जी। जी धन्यवाद भैया। किसी दिन मैं आती हूँ आपके यहाँ सॉन्ग सुनने इनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल रंजना जी, मेरी छोटी बहन, आपका स्वागत है। बिल्कुल आप आएँ और साथ में अपने प्यारे बच्चों को भी लेकर आएँ मेरे घर। मेरा 24 आवर्स मेरा दरवाज़ा खुला है आप लोगों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए। लवली मैडम, मेरे फॉलोवर्स, नमस्कार आपको, स्वागत है। मेरे रील्स में काफ़ी अच्छा कमेंट आता है और सबसे बड़ा बात है कि ये भी अच्छे रील बनाते हैं। संतलाल कुमार साह जी, बहुत देर से जुड़ते हैं संतलाल जी, लगता है रेलवे बहुत काम करवा रहा है क्या आपसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुमित जी। जी सुमित बाबू, बिल्कुल आप मुझे बताएं कब से आपका कार्यक्रम शुरू हो रहा है और मैं आपके साथ टाइम आपस में कोऑर्डिनेट करूँगा और टाइम हम लोग मिला के हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे और साथ में प्रोग्राम शुरू करेंगे। कटिहार में अच्छा शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। जी रंजना जी, आप बताएं, आपके लिए कोई सॉन्ग मैं गुनगुनाता हूँ तो बहुत सारी हैं। जब तक ले आपका संतलाल जी कोई गाना आप बताइए। तब तक ले हम लोग, बात चल रही है राम भगवान की। आज कटिहार से आज अयोध्या के लिए पहली ट्रेन भी रवाना हुई है, जिसमें कुल 1300 कुछ यात्री यहाँ से निकले हैं अयोध्या के लिए। इस ट्रेन की खास बात मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन IRCTC के साइट पे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आज जो ट्रेन खुली है इसका टिकट 10 से 15 दिन पहले ही बुक हो चुका था। आप कल हमारे KBC न्यूज़ के पे ही देख सकते हैं, सारा डिटेल्स आ जाएगा उस पर। आज हम लोगों ने कवर भी किया है उस न्यूज़ को। तो एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा कटिहार के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है और साथ में भारत देश के लिए भी कि हमारा एक सौभाग्य बना कि हमारे राम जी का एक बहुत बड़ा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किया गया और उसके लिए अलग अलग शहरों से सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रेन की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और उस ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपको बता दें कि वो स्लीपर क्लास है, बट सुविधाएं आप जब देखेंगे तो AC से कम नहीं है। खाना पीना सब कुछ उसी पैकेज में है। टिकट का रेट क्या है वो भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। हो सकता है मैं कल हमारे न्यूज़ चैनल पे आ जाए या परसों मैं आपको अनाउंस कर दूं। तो सुमित जी, सुमित शर्मा सर का एक और आया है। सुमित शर्मा जी, मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शकों से, अगर आपके पास कोई सुझाव हो या कोई प्रोग्राम हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं अपना भारत रेडियो स्टेशन पर प्रसारण होने वाले कार्यक्रम के बारे में, तो अपना सुझाव जरूर दें। बिल्कुल, मैं आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा। सुमित जी हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं, इन्होंने आप सभी से अनुरोध किया है कि इनका जो रेडियो का कार्यक्रम जो शुरू होने वाला है, जो इनका रेडियो FM चैनल शुरू होने वाला है, उसके लिए अगर कोई आपके पास सुझाव हो, कोई आपके पास एक अच्छा आइडियाज़ हो तो कृपया आप शेयर करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सुमित जी की तरफ से आप सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट है। और सुमित जी फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक। संतलाल जी, क्या हाल है भैया जी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं संतलाल जी। आप बताएं कैसे हैं आपके मिजाज? अमित कुमार जी, कल भागलपुर से खुलने वाली है और उस ट्रेन में एक मेरा भी टिकट है। जी बहुत सबसे पहले अमित जी, चलिए दर्शकों को आप सबको बता दूं कि हमारे साथ जो हमारे ABM हैं अमित कुमार सर, वो जो जुड़े हुए हैं, कल भागलपुर से खुलने वाली है आस्था स्पेशल एक्सप्रेस, उनमें इनका टिकट है। तो कल ये अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जाएं और राम जी के यहाँ हमारे लिए भी हाजिरी करें, हमारे लिए भी हाजिरी लगाएं। वो सबका कल्याण करें, पूरे सृष्टि का कल्याण करें। हमारे साथ हमारी छोटी बहन भी जुड़ चुकी है। कैसा है मोलू मेरा भांजा, कैसा है बताइए? एक सॉन्ग गाइए मेरे लिए, प्यार कभी कम नहीं करना। मैडम ऐसे भी प्यार कम नहीं है। फिर से आपको बता दूं दर्शकों कि हमारी शादी 8 जुलाई 2008 को हुई थी और आप देखिए आज भी आपको लगता है कि प्यार कुछ कम हुआ है। अमित सर, 15 साल बाद भी नॉन स्टॉप प्यार है। और मैडम कहती है कि 7 जन्म प्यार करना है और उनका डिमांड देखिए, प्यार कभी कम नहीं करना। ये तो बड़ा गलत बात है मैडम, प्यार कैसे कम करना है? कहाँ सुमित जी, कभी लगा है आपको प्यार कम? और
मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बड़ा एक अनोखा चीज़ है हमारे साथ कि हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई है। मैं आपको आज बता दूं, क्योंकि दिल की बात है, आप अपनी दिल की बात कर नहीं रहे हैं, तो चलिए मैं ही अपनी दिल की बात बता देता हूँ। राधा जी जुड़ चुकी हैं, मेरी शादी कंप्लीट अरेंज हुई है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बोलता है कि लव मैरिज नहीं है। सारे लोगों का यही कहना है कि लव मैरिज है। जी धन्यवाद अमित सर। मेरे अभियम साहब ने भी बोला था कि आपका तो लव मैरिज शादी लगता है। ऐसा कोई थोड़े है मैडम। क्या आप दर्शकों से मैं सवाल करूंगा कि क्या लव मैरिज में ही प्यार होता है, अरेंज मैरिज में प्यार नहीं हो सकता है? शादी के बाद भी प्यार होता है भाई साहब। तो सुमित शर्मा, हमारी भाभी जी को चरण स्पर्श करता हूँ। बिल्कुल भाभी जी आशीर्वाद देगी आपको कमेंट में ही। तब तक ले आपकी भाभी जी के लिए एक सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एक सॉन्ग गाइए मेरे लिए, प्यार कभी कम नहीं करना। मिथुन चक्रवर्ती पे फिल्माया हुआ ये सॉन्ग। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर लेना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। सुमित जी आपके भाभी के लिए आगे का लाइन किरण मैडम के लिए है। मेरी सुबह और मेरी शाम आएगी लेकर आपका नाम, आपका नाम। दिल पे हमारे तीरों की बरखा, जितना हो कम कर देना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। थैंक यू सो मच किरण मैम। मैं आपको बता दूं कि प्यार तो कम होने का नाम ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता है। और सितम, मैंने तो आज तक किसी पे सितम नहीं किया है मैडम, आप पे कैसे कर दूं? मैं तो अपने दुश्मन पे सितम नहीं करता हूँ, आपको तो मैं प्यार करता हूँ। तो चलिए, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी, जो 15 साल से मुझे झेल रही है, सन 2008 से नाबाद शतक बनाते हुए, महादेव का कृपा, माता रानी का कृपा से हम लोग नाबाद शतक बनाते आगे बढ़ रहे हैं। आप सबों का प्यार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे यंग एनर्जेटिक खुशमिजाज हरदिल अजीज कटिहार न्यू कॉलोनी के रहने वाले हमारे बहनोई साहब संतोष बाबू जी। मेरा भी एक सॉन्ग है, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, हे भगवान जय श्री राम। संतोष सर क्षमा चाहूँगा, ये सॉन्ग मुझे याद नहीं है। एक लाइन में आपके लिए गुनगुना सकता हूँ। हो राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना। राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, पार न लगोगे श्री राम के बिना। राम जी पे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत गीत हैं। थैंक यू किरण मैडम। गोविंद कुमार जी नमस्कार। गोविंद सर, कौन गोविंद सर है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। सुमित जी हमारे बड़े भैया बहुत खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी भाभी जो मिली है। जी बिल्कुल सुमित जी, इसमें कहीं कोई बताने वाली बात नहीं है। थैंक यू गॉड। मैंने पिछले लाइव कार्यक्रम में भी अपना कहा था कि वो बहुत लकी हैं। लॉटरी लगना इसे भी कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, चाहे वो एक पत्नी के लिए एक पति या पति के लिए पत्नी। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, ये कोई जरूरी नहीं है कि जीवन साथी अच्छा मिले। ये भी भाग्य की बात है। तकदीर कहाँ से कहाँ मोड़ के ले आता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था, ठीक है उसके, लेकिन आपकी किरण मैडम का तकदीर काफ़ी स्ट्रांग है, इसीलिए वो मेरे भाग में नहीं आई, लेकिन ये मेरे भाग में आ गई और इनके भाग में आ गया। तो उनके राम जी का सेटिंग, हनुमान जी का सेटिंग, भगवान का सेटिंग, अल्लाह का सेटिंग काफ़ी दमदार होता है। उनके सेटिंग के आगे सारा सेटिंग फेल हो जाता है। वो जो चाहते हैं वही होते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि रिश्ते तो ऊपर बनता है, ऊपर वाले के यहाँ बनता है, तो उन्हें क्या बनता है। अब देखना ये है कि सुमित बाबू हैं जी, बिल्कुल हमारे साथ एक बैचलर फ्रेंड हमारे जो सुमित जी, जिनका
रेडियो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, रेडियो स्टेशन एफएम के जो डायरेक्टर हैं सुमित शर्मा, ये भी अभी कुंवारे हैं। तो आप सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि सुमित जी के लिए भी प्रे करें कि इस लगन में इनका कल्याण हो जाए। बड़ा ही सज्जन व्यक्ति हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं कि इनकी शादी हो जाए। तो सुमित जी थोड़ा सा आके बीच में भाभी जी से आशीर्वाद लिया कीजिए, तभी आपका शादी होगा। और कटिहार मिर्ची को थोड़ा सपोर्ट भी किया कीजिए, आप तो करते ही हैं। कटिहार मिर्ची के तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि सुमित बाबू के लिए प्रे करें। और सुमित जी अगर आपको किसी से है प्यार मोहब्बत है तो वो भी बताएं, मैं निश्चित तौर पे उनको कन्वर्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं आपके कटिहार मिर्ची विद संजय कार्यक्रम का लव गुरु आप मुझे बोल सकते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपका मैं मंडवाली करवा दूं। जी कहीं ना कहीं आपके लिए भी कोई जीवन साथी बनी है। मैं काफ़ी खूबसूरत हूं कि भाभी जी का मुझे आशीर्वाद मिला। हृदय की आखिरी छोर से बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं भाई। सही में। चलिए आपसे मैं ऐसे तो मैं हंसता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं औरों को हंसाने का बहुत प्रयास करता हूँ। मुझे हंसाने वाला थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है मैम। मैम ने सिस्टर मेरी, भैया मेरी बहन है, बड़ा कोई काम नहीं है और मैं प्रयास यही करता हूँ। फिर से बात आ गया कटिहार मिर्ची विद संजय का। इस कार्यक्रम का मकसद भी है, नेटवर्क इशू है रहा है आपका बार बार। जी सुमित जी, नेटवर्क इशू है, वाईफाई से कनेक्ट करने के बावजूद भी। जियो का वाईफाई है, कनेक्शन भी जियो का है, तो थोड़ी सी परेशानी है। देखिए मैं देखता हूँ, बहुत जल्दी इसको ठीक करूँगा। मुझे लगता है दूसरे रूम से मुझे लाइव है। सबसे बड़ा धन है किसी को आप मुस्कुराहट देते हैं, उससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। रुलाने के लिए तो आपको हर जगह पे कदम कदम पे रुलाने वाले लोग मिलेंगे आपको, लेकिन हंसाने वाला बहुत कम मिलेगा। हंसाने के लिए आपको इसी कार्यक्रम में आना पड़ेगा, कटिहार मिर्ची विद संजय। ये हमारा सौभाग्य है। डॉली मैम जुड़ चुकी हैं, पूजा विश्वजीत मैम, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए हमारी बहन ने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि भैया आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपकी भाभी जी तो बोलते हैं कि आप हंसते हुए आपका दांत निकल जाता है। ये क्या बात हुआ? एक सॉन्ग सुना दीजिए, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। आप हंसते हैं तो लगता है 5 का सिक्का। सर ये बात हमको समझ में नहीं आया, 5 का सिक्का गिर गया है। देखिए किरण मैडम, सर क्या बोल रहे हैं कि आप हंसते हैं तो लगता है 5 का सिक्का गिर गया। सर 100 टकिया बोलते हैं, 500 टकिया बोलते हैं। आप भी गजब हैं। लेकिन एक सॉन्ग सुना दीजिए, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। बिल्कुल। तब तक आप दर्शक जुड़े हुए रहें, जब तक आप ऑफलाइन नहीं होंगे मैं आपके साथ ऑनलाइन रहूंगा, ये मेरा वादा है। तब तक ये मैं 2 लाइन गुनगुना लेता हूँ अपने भाईजान सुमित बाबू का ये गाना। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, मुझे लगता है किशोर दा का गाया हुआ सॉन्ग है। मेरे पास लिरिक्स होता तो मैं जरूर पूरा गाना आपको सुनाता। कोई नहीं जी, किसी को हंसना सबसे बड़ी पुण्य का काम है। बिल्कुल मैडम, किसी को हंसाना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है। और ईश्वर भी बोलते हैं, आप शिव पुराण में पढ़ेंगे या बहुत सारी जो भी हमारी धार्मिक ग्रंथियाँ हैं, चाहे वो किसी के धर्म में हो, अगर किसी को आप खुश करते हैं, किसी के चेहरे पे अगर आप थोड़ी सी मुस्कान लाते हैं, तो ऊपर वाला आपके झोली में भी ढेर सारा मुस्कान और खुशी लाता है। अमित सर थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग बातें कर रहे थे, और फिर से आपको एक बार बता दें कि हमारा पेज का नाम है कटिहार मिर्ची विद संजय। जो भी हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनसे ये आग्रह है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप फेसबुक पे जाके कटिहार मिर्ची विद संजय के पेज को फॉलो करें, लाइक करें। संतोष सर कल गुड नाइट, कल ड्यूटी है रखते हैं। बिल्कुल सर, गुड नाइट। आपका ड्यूटी है कल, मेरी भी कल ड्यूटी है, और आपको तो बहुत सवेरे उठना पड़ता है, मैं भी 5 बजे उठ जाता हूँ। तो चलिए गुड नाइट आपका, थैंक यू। अलविदा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि अलविदा नहीं कहना है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, संतोष सर विदा चाहेंगे आपसे। संतोष सर हमारे ऑफलाइन हो रहे हैं, फिर आपका स्वागत रहेगा। संतोष सर आपका इंतजार रहेगा हमारे अगले कार्यक्रम में फिर से।
तो सुमित जी बात कर रहे थे हम लोग कि लोगों के चेहरे पे हंसी लाने का जो काम है ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। और अभी हमारी बहन ने कहा कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं भैया तो मुझे तो आज पहली बार ऐसा फील हुआ है कि मैं हंसते हुए अच्छा लगता हूँ। चुरा के दिल मेरा गुड़िया चले, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, सॉन्ग सुनाइए। बिल्कुल सिस्टम में सुनाता हूँ, तब तक मेरे सर का एक गाना आ चुका है। चुरा के दिल मेरा गुड़िया चली, पूरा के निंदिया कहाँ तू चली, मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली हो, चुरा के दिल तेरा गुड़िया चली। सर ये सब नया गाना बोलिएगा तो कैसे होगा। टिंकू जी भैया प्रणाम। जी टिंकू बाबू बहुत बहुत नमस्कार। मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी छोटा प्रोफाइल पिक्चर आ रहा है, लेकिन हमारे भाई हैं आप, आपको प्रणाम और स्वागत है आपका। राधा मेरी बहन ने अभी एक रिक्वेस्ट किया है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो चलिए मैं एक लाइन गुनगुनाता हूँ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी पीने का इजाज़त चाहेंगे आपसे। बिल्कुल हंसते हंसते कट जाए चलते रास्ते, ज़िंदगी यूं ही गुजरते रहे। बिल्कुल हमारा ये प्रे है सभी के लिए, ऊपर वाले से ही प्रे है कि हमारी ज़िंदगी इसी तरह हंसते खेलते कट जाए। चूँकि हम एक सफ़र, ऊपर वाले ने एक सफ़र के लिए हमारा जन्म हुआ है, एक मकसद के लिए एक सफ़र है ये जीवन, हमें पृथ्वी पे भेजा गया एक सफ़र के लिए। बट भैया कटिहार के हैं एमआर। अच्छा टिंकू जी आप एमआर जी मेडिकल ऐप हैं, चलिए चलिए क्षमा चाहेंगे मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया जी। कटिहार के आप हैं तो हमारे बड़े भाई बोलते हैं, हमारे भाई हैं, मैं आपका लगता हूँ बड़े भैया हूँ। किसले कुमार सिंह, वाह 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 जी, बिल्कुल किसले भाई, वाह 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 वाह, किस बात का है, नमस्कार है आपको। सुमित जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल ज़िंदगी वही है, हंसते खेलते कट जाए, और यही हंसते खेलते जीजा जी जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था। दिलवाले फिल्म का वो गाना सपना, कौन थी वो सपना, याद है ना सर, सपना जिसने मुझे धोखा दिया। अगर आपका भी कोई सपना है धोखा देने वाली तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि धक्का खाना भी ज़रूरी है बॉस, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, गिरना भी ज़रूरी है। अगर आप गिरेंगे नहीं तो आप संभलेंगे नहीं। जब मेरी ब्रेकअप हुई थी, जब मेरा भी जब किसी से अफेयर था, उसके फैमिली ने जब मना कर दिया कि नहीं लड़का अच्छा नहीं है, कुछ करता नहीं है, तो मैंने भी हिम्मत किया था कि मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा और लोगों के दिल में एक जगह बनाऊंगा। तो अपने आप को बिखरने मत दीजिए। तब तक अमित सर का मैं गाना सुनता हूँ। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आगे अमित सर मेरी उस एक्स के लिए, जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया, नादान थी जो कुछ भी न समझी, चाहत को रुसवा किया,
चाहत को रुसवा किया, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। बिल्कुल, थैंक यू अमित सर, विश्वजीत भैया, बहुत अच्छे, थैंक यू विश्वजीत भैया, मेरे बड़े भाई कटिहार के हमारे सीनियर पत्रकार महोदय। इन्होंने भी जब नया नया पत्रकारिता में आया था तो मुझे याद है कि इन्होंने मुझे कैमरा चलाने के लिए सिखाया था। बहुत अच्छे बिहेव के। ये कब से? बिल्कुल भैया, बस 2-4 दिन से आप लोगों को याद आती है। दिन भर काम करके स्ट्रेस में रहता हूँ, इंजॉय करने के लिए आप सभी के बीच में जुड़ जाता हूँ। कटिहार मिर्ची विद संजय के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है और प्रोग्राम का नाम भी हमारा कटिहार मिर्ची विद संजय है। तो आप सभी के प्यार और मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के ले आता है। तो सुमित शर्मा, भाभी जी का नाम लेकर गाए हैं जी, भाभी जी के नाम पे तो आपका एक गाना काफ़ी पॉपुलर है सुमित जी, वही गाना जो मैंने रील में भी बनाया था, काफ़ी कमेंट भी आया था। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। आगे है सुमित जी ये लाइन, चलिए आपके तरफ से मैं सुना देता हूँ। मेरे ख्वाबों की तकदीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मांग लूंगा तुझे इस जहां से, छीन लूंगा तुझे आसमां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। बिल्कुल, तू है मेरी किरण, तुझे पूरे जहां से मैं मांग के लाया हूँ भोलेनाथ ने मेरे लिए तुम्हें बनाया है और तुम्हारे लिए मुझे बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुमित जी। वाह, भीड़ से प्यार हो जाएगा जी, भीड़ से नहीं मैडम, फिर से भीड़ से प्यार मत कीजिए। देखिए सुमित जी, आपकी भाभी जी ट्रैक चेंज कर रही है। अभी आज सुबह ही वादा की है कि 7 जन्म आपके साथ रहेंगे, अभी मैसेज कर रही है कि वाह भीड़ से प्यार हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप सबों के साथ बात करने के। निश्चित में प्यार, देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी केमिस्ट्री देख के लोगों को लगता है कि हमारा लव मैरिज है, लेकिन कंप्लीट अरेंज मैरिज है। मैं आपको बड़ा अच्छा एक वाकया शेयर कर रहा हूँ आप दोस्तों से, आप सभी दर्शकों से मैं एक वाकया शेयर कर रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड हुआ करते हैं जिनका नाम मुरारी है, मुरारी कुमार, मेरे पड़ोसी, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। इत्तेफाक से वो लगता है ऑनलाइन नहीं है। तो जब मेरी शादी होने वाली थी हम लोगों का, ठीक है ना बिल्कुल सुमित जी, तो मेरी कंप्लीट अरेंज मैरिज है। भले हमारा केमिस्ट्री देख के लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं मैम, मैंने जस्ट जोक किया। लाइव कब से कब तक मैम? लाइव है राधा जी, आपको आज 12 बजे तक हम रहेंगे या जब तक आप जागे। तो हमारा कंप्लीट अरेंज मैरिज है, लेकिन अब हम लोगों का केमिस्ट्री ऐसा है कि लोगों को लगता है कि ये लव मैरिज है। तो मैं कितने लोगों से सफाई दूँ, समझ नहीं आता है। हर जगह अपनी माता जी को ले आके खड़ा तो नहीं कर सकता हूँ ना कि नहीं बेटा, मेरा बेटा का अरेंज मैरिज है, मेरी माँ का पसंद है, मेरे भाई का पसंद है। तो लेकिन केमिस्ट्री वैसा है। तो एंगेजमेंट के बाद मैंने अपनी डार्लिंग किरण से बोला, मुरारी बोला चलिए भैया एक दिन भाभी से मिलते हैं, शादी होने वाला है, मिलते हैं। देखिए ये दुर्गा स्थान के पास एक कोचिंग है कटिहार में, मैं कोचिंग का नाम भूल रहा हूँ, मैडम आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं किरण मैम। तो उस कोचिंग में इन्होंने टाइम दिया मोबाइल पे कि आप 3 बजे आइए, हम 3 बजे आपसे भेंट करेंगे। हम पूरा एकदम से, आज से 14 साल बाद सोच लीजिए, थोड़ा सा तो स्मार्ट होंगे ही हम, क्या राधा जी। तो मुरारी और हम एकदम, मेरे पास उस समय बाइक नहीं था,
मुरारी का बाइक था, उसी का बाइक से मैं कहीं भी जाता था। तो मुरारी और हम एकदम बोला भैया एकदम फेशियल उशियल कर लीजिए। फेशियल करके मैं एकदम बाल उल एकदम झाड़ के डिओ सेंट लगा के शर्ट क्रीज पैंट क्रीज जूता पहन के एकदम फ्रेश होके हम और मुरारी गए कि आज तो किरण मैडम से मिलना है, मेरी जिससे एंगेजमेंट हुई है, जिससे शादी हुई है, एक बार तो देख लूँ उससे, एक बार मिल लूँ, बातें कर लूँ, दो लाइन दो चार बातें प्यार मोहब्बत की हो जाए। क्या बताऊँ दर्शकों आपको, दिल उसी दिन मेरा टूट गया। 3 बजे से खड़े खड़े 6 बजे तक मैं उनका इंतजार करते रहा। वो कब कोचिंग गई, कोचिंग से घर चली गई, पता भी नहीं चला। तो ये होता है मोहब्बत। तो हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद डायरेक्ट मुलाकात हुई जब मैंने उनके मांग में सिंदूर दिया, जब मैंने उनके साथ 7 फेरे लिया। कटिहार के दुर्गा स्थान मंदिर में हमारी शादी हुई। माता रानी हमारी शादी के साक्षात गवाह हैं। और यही कारण है कि आज हमारी केमिस्ट्री है ये काफ़ी लाजवाब है। मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले नीचे वाले। मैं हर किसी से, मेरे लाइफ का ये टारगेट रहता है कि हम हर किसी से आशीर्वाद लेते आएँ और हर किसी का मुझे दुआ मिले। तो माता रानी साक्षात है हमारी शादी की, क्योंकि मंदिर में हमारी शादी हुई थी, माता का आशीर्वाद मिला था। और आज भी हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, महादेव का कृपा बना हुआ रहे। तो जो भी जीवन साथी है, सुमित जी, मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगा, एकदम दिल से आज प्रे कर रहा हूँ कि आपको भी मेरी तरह बीवी मिले, मेरी तरह धर्मपत्नी मिले, जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे, आपके हर कदम पे, हर अच्छे कदम पे आपका वो कदम पे कदम साथ मिला के आपके साथ चले। सुमित शर्मा जी, इसी बात पर एक सॉन्ग बनता है, 7 जन्मों का है वचन, सॉन्ग सुना दीजिए। सॉरी सुमित जी, ये गाना मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी मिसेस गुनगुनाया करती है वो गाना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, आगे का मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेहद ही खूबसूरत सॉन्ग था ये, जितेंद्र में फिल्माया हुआ था। और बिल्कुल सुमित जी, अगर एक अच्छा जीवन साथी का साथ होता है तो जीवन में कुछ भी कमी नहीं होती है। आप कितना भी स्ट्रगल हो, मेरा जीवन काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण रहा। बचपन से मैंने स्ट्रगल किया, शादी के बाद मेरा स्ट्रगल ट्रिपल हो गया, 3 गुना हो गया। उसके बाद भी मेरी धर्मपत्नी ने मेरा साथ दिया। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं लव। तो आप सभी से मैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित सर, आप भी समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात है। तो अच्छा लगता है। अब लगता है मुझे कि रात के 11:50 हो चुके हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जो भी फॉलोअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जब भी लाइव आता हूं तो कोशिश करता हूं मैं कि दोपहर तक या 4 बजे तक मैं पोस्ट कर दूं, क्योंकि 6 बजे तक हमारा फील्ड वर्क होता है। 6 बजे घर आते आते 7 बज जाता है, और ब्रेकफास्ट करते करते चाय टी ब्रेक लेते लेते 7, साढ़े 7, 8 बज जाता है। तो मैं 9 बजे के आसपास ही ऑनलाइन हो पाता हूँ। कुछ पेपर वर्क भी होता है, रिपोर्ट भी करना होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जीवन साथी साथ निभाना। गाना बहुत अच्छा है राधा जी ये, लेकिन मुझे ये गाना का बोल याद नहीं है ठीक से। मुझे जहाँ तक याद है, जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी साथ निभाना। तो रियली में बहुत खूबसूरत सॉन्ग, लेकिन मुझे याद नहीं, मैं आपके सामने गा नहीं पाऊंगा। राधा जी, आपने सवाल किया लाइव कब से कब तक। तो जब भी मैं लाइव आता हूँ कोशिश करता हूँ मैं कि 1 घंटा, लेकिन आप लोगों से बात करते करते कब 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है, समय ही नहीं पता चलता है। तो कोई नहीं, जब तक आप रहें और बातें मेरे साथ करें तब तक मैं आपके साथ बात करता हूँ। और भी कोई सॉन्ग हो तो मुझे बताएं। जीवन साथी पे, प्यार पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत सब सॉन्ग हैं, एक पर एक। पहले का जो भी पहले की संगीत हुआ करता था, पहले का गीत हुआ करता था, उसमें प्यार मोहब्बत वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। और पहले का सॉन्ग में, पहले के संगीत में उर्दू की भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ करती थी। तो 90s के दशक के जो भी खूबसूरत गाना है वो सदाबहार है, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते हैं। क्या सुमित जी, जो भी 90s के दशक के सॉन्ग हैं, जो भी एक समय जब 90s के दशक में जब गाना आया करता था,
तो लोग, जी अनीसा मैडम स्वागत है आपका कटिहार मिर्ची विद संजय के कार्यक्रम में। रात्रि के ठीक 11:50 हो चुके हैं। राधा जी कोई दूसरा गाना हो तो तब तक आप मुझे प्लीज़ बताएं। सुमित जी गर्दा गर्दा, थैंक यू सुमित जी। आज आप कुछ सुनाए। रियलमी जैसे पहले स्मार्ट दिखने थे आज भी दिखते थे वैसे ही रियलमी जैसे पहले स्मार्ट दिखते थे आज भी वैसे ही हैं। रियलमी बोले तो विश्वजीत भैया सॉरी समझ नहीं पाया। रियलमी जैसे पहले स्मार्ट दिखते थे आज भी वैसे ही हैं आप। मैं आपको बता दूं विश्वजीत भैया ही बहुत स्मार्ट हैं। विश्वजीत भैया ऐसा बात नहीं बोलिए। किरण मैडम प्राय बोलती है कि आपको तो भैया बोलती है कि भैया लगेंगे विश्वजीत भैया। आपकी सिस्टर और मेरी मैडम एक साथ वो फ्रेंड रह चुकी हैं, शायद अब फ्रेंड थी कि जूनियर सीनियर थी, मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है। तो विश्वजीत भैया बहुत स्मार्ट हैं। आज भी आप स्मार्ट हैं भैया। जब आप खुद स्मार्ट जब होते हैं तो सामने वाला भी आपको स्मार्ट ही लगता है। तो थैंक यू सो मच, आप बहुत स्मार्ट है भैया, आपसे मैं कम हूँ। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सुमित जी क्षमा चाहूँगा, ये सॉन्ग मुझे याद नहीं है, काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है। मुझे फिर न ले जन्म दोबारा। विश्वजीत भैया देवानंद लगते हैं रियली में विश्वजीत भैया देवानंद से कम नहीं है। और देवानंद के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने सुना है, चूँकि मेरी तो जन्म भी उस समय नहीं हुई होगी, लेकिन देवानंद का मूवी मैंने देखा है, कुछ आर्टिकल मैंने पढ़ा है। सुमित जी आपको भी ये मुझे लगता है जानकारी होगा कि एक समय फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे देवानंद रहते थे। गुड नाइट राधा जी, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रोग्राम में आई और आपने इंटरटेन किया, आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुड नाइट है आपको, शुभ रात्रि। तो सुमित जी आपको एक चीज़ बता दूं विश्वजीत भैया कि एक समय देवानंद की बात चल रही है, तो देवानंद के इतने फैन हुआ करते थे, खासकर गर्ल्स लड़कियां। उस समय ना कोई मोबाइल ना कोई टेक्नोलॉजी, उस समय देवानंद के इतने लड़कियां फैन हुआ करते थे कि आपको बता दूं कि देवानंद साहब को काला कपड़ा पहनने पे बैंड था। अगर वो काला कपड़ा कभी पहन कर निकल जाते थे, काला मफलर, काला शर्ट या काला पैंट, तो कई लड़कियां छत पे से कूद के जान दे देती थी। तो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने सुना है, कुछ आर्टिकल में भी पढ़ा है कि काला कपड़ा पे उनका बैंड था। तो ये होता है स्मार्टनेस। मैं क्या स्मार्ट हूँ? जी हाँ, हमारी बड़ी दीदी की बेस्ट फ्रेंड है। हाँ बिल्कुल, विश्वजीत भैया आपकी बड़ी दीदी की बेस्ट फ्रेंड है और काफ़ी आपके फैमिली के बारे में काफ़ी डिस्कस किया करती है किरण, और आप भी उनके फैमिली में जानते हैं आप सभी को। तो जो अच्छे होते हैं विश्वजीत भैया वो अच्छे होते ही हैं। और काफ़ी दिन हो गए विश्वजीत भैया आपसे मिले हुए। बबीता मेरी बेस्ट फ्रेंड थी बिल्कुल, देखिए किरण का भी रिप्लाई आ रहा है। तो विश्वजीत भैया आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, किरण मैडम और मेरी तरफ से, आप प्लीज़ एक बार मेरे घर पे जरूर पधारें। आप मेरे घर पे जरूर पधारें एक बार, आपका स्वागत है। सारे लोग, सुमित जी भी आ चुके हैं, आप कभी नहीं आए हैं। नविदिता जी फ्रेंड रह चुकी हैं। आप कभी मेरे घर पे नहीं पधारे, आप घर पे आएँ। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके साथ भी एक बार लाइव करूंगा विश्वजीत भैया, और सुमित जी आपके साथ भी। तो यही होता है, बातें चल रही थी, दिल की बातें चल रहा था, मोहब्बत का हमारा प्रोग्राम का मकसद भी है। और मैं फिर आपको शुरुआत में मैंने बताया था, फिर आपको मैं बता दूं कि मेरा ये कटिहार मिर्ची विद संजय कार्यक्रम का मोटिव यही है कि हम अपने दोस्तों के साथ जुड़ें। ये कटिहार का प्रोग्राम है, नाम भी कटिहार है। बिल्कुल ओके करने से काम नहीं चलेगा विश्वजीत भैया, प्रॉमिस है आपको। एक दिन लंच हो या डिनर हो, आप साथ आएँ और इस छोटे भाई इस नाचिज के यहाँ पधारें और हम साथ बैठ के लंच या डिनर करेंगे और ढेर सारी बातें किया करेंगे आपसे। आपके स्मार्टनेस का राज भी पूछेंगे कि देवानंद का स्मार्टनेस का राज क्या है क्योंकि अभी हमें भी लॉन्ग टाइम चलना है, स्मार्ट रहना है। तो इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोगों के साथ जुड़ें और काफ़ी बात करें, अपने दिल की बातें करें। आप अपनी शायरी, अपनी कविताएं, अपने दिल की बात इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक बार और बता दूं कि अगर आपको कोई रील्स अच्छा लगता है, विश्वजीत भैया ध्यान देंगे सुमित जी, अगर आपको कोई रील्स पसंद है, जैसे हमने आज भी पोस्ट किया है, कल भी पोस्ट किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है। किरण मैडम वो गाना बताएं जो मैं आज हम दोनों ने लगाया है, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है रील्स पे, अब उसके बारे में आप थोड़ा एक बार लिख के बताएं। वो हमने रील्स बनाया है, तो काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला, काफ़ी लोगों का आशीर्वाद मिला।
तो उस तरह का कोई भी गाना पे अगर आपको रील्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे, सुमित जी, विश्वजीत भैया और जो भी हैं जुड़े हुए जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो बताएं। संत कुमार जी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी के एबीएम साहब, स्वागत है आपका संत जी, संजय गुप्ता के इस कार्यक्रम में, कठिया मिर्ची भी संजय में। तो आपको जो भी रील्स पसंद है आप उस रील्स के बारे में बताएं और हम प्रयास करेंगे वो रील को आप बहुत जल्दी टेलीकास्ट करें, अपने पेज पे लगाएं। कौन सा? वही मैडम जो आज हमारा और आपका जो सॉन्ग था जिसमें मैंने लैपटॉप, जलता हुआ लैपटॉप नज़र आ रहा है, वो कौन सा सॉन्ग है? तो जो भी आपको रील्स अच्छा लगे आप मुझे बताइए और हम लोग प्रयास करेंगे कि उस रील्स को आप लोगों के सामने लेकर आएँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी को जुड़ने के लिए। आज मुझे लगता है थर्सडे है, फ्राइडे है। कल भी मैं प्रयास करूंगा कि 9 बजे इसी बात पर एक गाना हो जाए, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जी विश्वजीत भैया, ये गाना मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैं एक लाइन गुनगुनाता हूँ। आज दिन भर मेरा बहुत टाइट शेड्यूल रहा लेकिन फिर भी मैं लाइव आ गया, चूंकि आज रहा नहीं गया, मुझे मन नहीं लग रहा था। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। उसका तो कुछ है, अभी जो बिछड़े फिर ना मिले दोबारा, लेकिन याद नहीं आ रहा है मुझे विश्वजीत भैया गाना, क्षमा चाहेंगे, कुछ कुछ दिमाग में है। संत कुमार जी बहुत खूब, थैंक यू संत भाई, स्वागत है आपका कठियार मिर्ची भी संजय में। आपकी तरफ से कोई कविता, कोई शायरी हो जाए। लोगों को कहने दो, कहने ही रहने दो। जी, लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। बिल्कुल, आज हमने जो रील पोस्ट किया है उसके लिए मैं 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। जो पोस्ट है ये लोगों को कहने दिए, ये अगर ना मिलते हम, जी अगर न मिलते हम दोनों तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते हम दोनों तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। थैंक यू विश्वजीत भैया, थैंक यू सो मच, आपने लिरिक्स लिख कर बताया। मैडम कौन था वो गाना? जी, आज हमने एक रील्स बनाया था जो काफ़ी पसंद आया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ सबको हम क्यों बताएं, तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, आज खुशी में आज नाचे गाए। सबको पता, सबको पता ये किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। थैंक यू सो मच किरण मैम। सुमित शर्मा जी, ये सॉन्ग विश्वजीत भैया और भाभी जी के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर न मिलते हम दोनों तो मिलते जन्म दोबारा। बिल्कुल, पहले का जो सॉन्ग हुआ करता था काफ़ी खूबसूरत और लिरिक्स में एक मतलब एक मायने हुआ करता था। उस मायने जो संगीतकार होते थे, जो गीतकार होते थे, संगीतकार, म्यूजिक में दम, जो गीतकार होते थे, लगता था वो अपने दिल को निकाल के पेज पे उतार दिए हैं कलम पे। तो एक बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था उनका नगमा, और यही कारण है कि आज भी हम 2021वीं सदी में भी, 23वीं सदी में भी आज हम 90s के सॉन्ग सुनते हैं, जो गाना हम भूल नहीं सकते हैं कभी। एक पर एक सॉन्ग आज भी, क़यामत से क़यामत तक का सॉन्ग, एक पर एक सॉन्ग सब है। सुमित सोना, बप्पी लहरी जी का एक सॉन्ग सुना दीजिए जो सबसे खूबसूरत आपको लगे। बप्पी लहरी का कौन सा गाना है? वही फिर दिल में हो तुम। चलिए सुमित जी। दिल में हो तुम,
आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। सुमित जी, आपके लिए। हमेशा देखा यही है, मिलन से कम है जुदाई, शायद वो होगा दीवाना, चाहत ये जिसने बनाई, दुनिया के गम सहता हूँ मैं, बिरहा के गम सह न पाऊं, जानू। थैंक यू सुमित जी। पूजा कौन है? विश्वजीत भैया। विश्वजीत भैया मार खिलाने का इरादा तो नहीं है। पूजा वो सॉन्ग का था, तुझे पूजा करूं सजदा करूं। विश्वजीत भैया काफ़ी मजाकिया है। अब पूजा हमारी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम नहीं है, लेकिन हाँ विश्वजीत भैया एक चीज़ आपका है, आपका आईक्यू लेवल सॉलिड है। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम पूजा तो नहीं था, लेकिन पी से नाम था उसका, रियली में पी से ही नाम था, लेकिन पूजा नहीं था। सस्पेंस है, सोशल मीडिया पे नाम नहीं बता सकता हूँ उसका। तो लगता है 12 बज चुके हैं, लेकिन चलिए जब तक आप लोग परमिशन ना दे तब तक आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा मैं। कहीं वही तो नहीं है। नहीं भैया वो नहीं है। वो नहीं है विश्वजीत भैया। और कोई भी कविता, कोई गीत, कोई शायरी अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं किन्हीं को, तो उनके लिए मैं आप सबों के सामने पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी दिल की आवाज़ उन तक पहुंचे। संजय गुप्ता के इस कार्यक्रम कटियार मिर्ची विद संजय के तरफ से। तो आपके पास जो भी कविताएं हैं, शायरी हैं, आप उन्हें कमेंट में बताएं। और साथ ही अगर आप नाम देना चाहते हैं उनका कि आप ये डेडिकेट किसे करते हैं, किसे डेडिकेट करना है आपको, तो उनका भी आप नाम बता सकते हैं। अगर गुरेज ना हो तो मैं उनका नाम लाइव इस कार्यक्रम में लेना चाहूँगा। तो सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वजीत भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग लगता है अभी भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। किरण मैडम, संत बाबू, बहुत खूब, थैंक यू संत भाई। और आपको भी कोई सॉन्ग हो तो बताया जाए। तो चलिए रात्रि के 12 बज चुके हैं और अब कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है। आप सबों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया और चलते चलते धन्यवाद। स्पेशल सुमित के लिए गाना सुना दीजिए। धन्यवाद स्पेशल सुमित के लिए। सुमित जी के लिए कौन सा गाना सुनाया विश्वजीत भी आप बताइए ना प्लीज़। कहीं वही तो नहीं है। धन्यवाद। चलिए सुमित जी के लिए एक सॉन्ग मैं गुनगुनाता हूँ। सुमित जी बेचारा बैचलर है, उनके लिए ये गाना सही रहेगा। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, कल शाम देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की पे आई नजर, घर से निकलते ही। सुमित जी गा रहे हैं। मासूम चेहरा, नीची निगाहें, भोली सी लड़की, भोली अदाएं, ना अप्सरा है ना वो परी है, लेकिन ये उसकी जादूगरी है, दीवाना कर दे वो, एक रंग भर दे वो, शर्मा के देखे जिधर।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। जिसमें ऋषि जी भैया और बड़े भैया संजय भैया जी को दिल से धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, ऋषि जी कौन है उनको भी धन्यवाद और हमें धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू। वाह वाह विश्वजीत भैया, थैंक यू सो मच। और विश्वजीत भैया आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी मैं जुड़ूं, मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा देता हूं और फेसबुक प्रोफाइल पे भी मैं और पेज पे भी पोस्ट कर देता हूं कि मैं कब लाइव आने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, विश्वजीत भैया आप बिल्कुल आए। आज के कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिया है और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें आज करके। सुमित जी आपसे भी। लेकिन विश्वजीत भैया हम लोग को एक काम करना है, कटिहार में एक बहुत बड़ा काम है। वो काम करना है कि सुमित जी का इस लगन में कल्याण करवाना है। हमारे बैचलर, एक ही बैचलर बच चुके हैं, सब कोई शादी का लड्डू खा लिया है, लेकिन सुमित जी अभी बाई मिस्टेक हो गया है। विश्वजीत भैया जी को धन्यवाद। जी जी विश्वजीत भैया आपका नाम ना लिख के ऋषि का नाम लिख दिए थे, तो विश्वजीत भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। और विश्वजीत भैया प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप हमारे अगले लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ें। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ कविताएं और शायरी भी लेकर आएँ और गाने का भी कुछ कलेक्शन लेके आएँ। और कोशिश करें कुछ कमेंट में 3-4 लाइन गाना हो जाए तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 12 बज चुके हैं, अगर आपका परमिशन हो तो हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करें। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखेंगे देख लेना, देखेंगे देख लेना। अभी मेरा और मेरी मैडम का एक रील भी काफ़ी पॉपुलर हुआ। पॉपुलर बोलना उचित नहीं होगा, चूँकि आप लोग पॉपुलर करते हैं तो पॉपुलर होता है। आप सबों का प्यार है, ये मैं कह सकता हूँ कि आप सबों का प्यार मिला। जेकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया पे फिल्माया हुआ राम लखन का वो गाना जो हम लोगों ने रील्स बनाया है, हमारे पेज पे और प्रोफाइल दोनों पे है, जिसमें लड़की और लड़का का दोनों आवाज़ है, फीमेल एंड मेल। मुझे तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 तुम इतने दिन बाद मिले। बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। आते हैं जेकी श्रॉफ यानी संजय गुप्ता। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। रवि जी जुड़ चुके हैं, रवि कुमार यादव जी हमारे साथी पत्रकार, कटिहार के जाने माने हस्ती, हमारे भाई हरदिल अजीज। रवि जी स्वागत है आपका, परंतु क्षमा चाहूँगा आप कार्यक्रम के समाप्ति में हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो विश्वजीत भैया, सुमित जी और हमारे जितने भी अभी लाइव देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अब आप कार्यक्रम की समाप्ति के लिए अनुमति दें। और विश्वजीत भैया मैंने आपके आग्रह किया था सुमित जी कि आप सभी अगले सेशन में ज़रूर आएँ, और आपके आने से हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। और हम लोग इसी तरह जुड़ेंगे, क्योंकि कार्यक्रम ही हमारा वही है। मैं आपको बता दूं, दिल की बातें, हम लोग आपस में दिल की बातें करेंगे, कविताएं शेयर करेंगे, शायरी शेयर करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अगले लाइव कार्यक्रम में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबों से आदेश चाहूँगा, आप सबों को आपका होस्ट, आपका भाई, आपका दोस्त सुमीर दा। देखिए 12 बजे रात को जुड़े हैं आप सुमीर दा, अब तो ये छोड़ेंगे नहीं हमको। सुमीर दा नमस्कार, दादा बंगाली दा नमस्कार, केमन आछेन भालो। हमारे सुमीर दा जुड़ चुके हैं, जो कि आज इनके बारे में बता दूं कि आज कल रात को इन्होंने मुझे कॉल किया 9 बजे, क्या हुआ गुप्ता जी लाइव पे नहीं है। हमने कहा नहीं, आज चूँकि क्लोजिंग मंथ था तो मैं काफ़ी टाइट था तो लाइव पे नहीं आया था। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि विश्वजीत भैया, 12 बज चुके हैं, शुभ रात्रि आपको। सुमीर दा काफ़ी लेट जुड़े हैं आप। चलिए कल हम फिर लाइव आएंगे। आप सबको बता दें, कल हम फिर 9 से 11 या हो सकता है 8:30 से 10:30 रहें। तो तब तक लिए अपना दिल थाम के रखिए, अपने दिल को जमा रखिए, रोमांटिक रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दूसरों का दुआ सलाम लेते रहिए। इसी बात के साथ महादेव आप सबों का भला करे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ऊपर वाले का सभी को
आशीर्वाद मिले, इसी बात को लेकर हम आपसे विदा चाहते हैं। कटिहार मिर्ची विद संजय की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू सो